376 अध्याय। भावना के 3 तत्व। 9.8 भावना के 3 तत्वों का वर्णन करें। लैटिन मूल शब्द मैट, जिसका अर्थ है हिलना, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले दोनों शब्दों का स्रोत है। अध्याय बार बार बिएट और इमोटिम। भावना को घेरा के लुइंग पहलू के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो उन तत्वों की विशेषता है। एक निश्चित शारीरिक उत्तेजना, एक निश्चित बेल्यूव जो बाहरी दुनिया के लिए भावना को प्रकट करता है, और शारीरिक रूप से भावना के शरीर विज्ञान के इन लिंक के बारे में एक आंतरिक जागरूकता। जब एक व्यक्ति एक भावना का अनुभव करता है, सहानुभूति तंत्रिका तंत्र द्वारा एक उत्तेजना पैदा की जाती है। हृदय गति बढ़ जाती है, सांस तेज हो जाती है, पुतलियां फैल जाती हैं और मुंह सूख सकता है। इस बारे में सोचिए कि पिछली बार आप कब क्रोधित हुए थे और फिर आखिरी बार जब आप भयभीत हुए थे। क्या शारीरिक लक्षण बिल्कुल समान नहीं थे? हालांकि विभिन्न भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के बीच चेहरे के भाव अलग अलग होते हैं। एकमैन 1980, एकमैन एट अल 1969, एकमैन एंड फ्राइसन 1978 केवल शारीरिक प्रतिक्रियाओं के आधार पर भावनाओं को एक दूसरे से अलग करना मुश्किल होता है। हालांकि प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग किया जाता है हृदय गति, रक्तचाप और त्वचा के तापमान को मापने के लिए। शोधकर्ताओं ने पाया है कि विभिन्न भावनाएं विभिन्न शारीरिक प्रतिक्रियाओं से जुड़ी हो सकती हैं। दुख, क्रोध और भय घृणा की तुलना में हृदय गति में अत्यधिक वृद्धि के साथ जुड़े हुए हैं। खुशी की तुलना में घृणा के दौरान त्वचा की चालकता में अधिक वृद्धि होती है, और क्रोध अक्सर संवहनी विकारों से जुड़ा होता है, जैसे कि उच्च डायस्टोलिक रक्तचाप। जैसे डर की तुलना में लासन एट अल 2008, लेविंसन 1992, लेविंसन एट अल 1992। पॉलीग्राफ परीक्षण मूल रूप से एक प्रकार के झूठ पकड़ने वाले परीक्षण के रूप में डिजाइन किया गया था। 1900 के प्रारंभ में विचार ये था कि झूठ बोलने से विभिन्न शारीरिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होंगी। सच बोलना, बेल एंड ग्रुबिन 2010, लेकोनो 2001, ये धारणा साबित हुई है। सबसे झूठ बोलने बनाम बताने से जुड़ी कोई विशिष्ट अनोखी शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं है। सच बता रहा हूँ। मूल पॉलीग्राफ परीक्षण में कुछ सुधार जोड़े गए हैं। ज्ञान के बारे में प्रश्नों के उपयोग के रूप में जो केवल पुलिस, पीड़ित और संदिग्ध को पता होना चाहिए। गुप्त सूचना परीक्षण या CIT, लेकिन परिणामों की वैधता पर अभी भी काफी विवाद है। बेंशकर एट अल 2015, पामेटियर और रोवना 2015, व्रिज 2015। हालांकि यह संदिग्धों को उनके अपराधों को कबूल करने के लिए मनाने के लिए एक उपयोगी उपकरण हो सकता है। मैं वास्तव में केवल सामान्य रूप से भावनाओं के शारीरिक सहसंबंधों का पता लगाता हूँ, विशेष रूप से झूठ नहीं बोलता और संयुक्त राज्य अमेरिका में अदालत कक्ष में अपराध या निर्दोषता के सबूत के रूप में स्वीकार्य नहीं है। मस्तिष्क के भाग भावना के विभिन्न पहलुओं में शामिल होते हैं, जैसा कि अध्याय 2 में चर्चा की गई है। अमिगडाला मस्तिष्क के प्रत्येक तरफ लिम्बिक प्रणाली के भीतर स्थित एक छोटा सा क्षेत्र, मनुष्यों और जानवरों दोनों में भय और खुशी जैसी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ब्रईटर एट अल 1997, डेविस और वेलन 2001, फार्सेलो और गेल 2003, हरिमन एट अल 2010, रिची एट अल 2011 और मानवीय भावनाओं के चेहरे के भावों में भी शामिल है। मॉरिस एट अल 1958। जब चूहों में अमिगडाला के हिस्से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो अरुमल को स्पष्ट रूप से नई वस्तुओं से डरने के लिए तैयार नहीं किया जा सकता है, जिन्हें वे स्पष्ट रूप से याद नहीं कर सकते हैं। डर, RJ
डेविडसन एट अल 2000, फेंसिलो और गेल 2003। मनुष्यों में अमेगडाला की क्षति समान प्रभावों, लाबार एट अल 1995, और क्षमता की हानि के साथ जुड़ी हुई है। दूसरों के चेहरे के भावों को देखकर भावनाओं का निर्धारण करें। अडोल्फ एंड ट्रेवल 2003। भावनाओं में अमिगडाला की भूमिका के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वह डॉक्टर जोसेफ लेडॉक्स और उनके कई सहयोगियों और छात्रों के काम से आता है। अमिगडाला कई अलग अलग नाभिकों और उपविभाजनों के साथ जटिल संरचना है, जिनके टोलों की जांच मुख्य रूप से डर कंडीशनिंग, लेडॉक्स और फेल्प्स 2008 के अध्ययन के माध्यम से की गई है। डर कंडीशनिंग व्यवहार को मस्तिष्क के कार्य से संबंधित करने में बहुत सहायक रही है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप रूढ़िवादी स्वायत्त और व्यवहारिक परिणाम मिलते हैं। प्रतिक्रियाएं: यह मूल रूप से एक शास्त्रीय कंडीशनिंग प्रक्रिया है जिसमें स्वायत्त और व्यवहारिक वातानुकूलित प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने के लिए श्रवण उत्तेजना, वातानुकूलित उत्तेजना को पैर के झटके, बिना शर्त उत्तेजना के साथ जोड़ा जाता है। लेडॉक्स 1996, लेडॉक्स और फेल्प्स 2008। लेडॉक्स के काम ने मस्तिष्क की भावनात्मक जानकारी के प्रसंस्करण और अमिगडाला की भूमिका में कई अंतर्दृष्टि प्रदान की है। भावनात्मक उत्तेजनाएं तेज, अपरिष्कृत, लो रोड, सबकॉर्टिकल और धीमी लेकिन अधिक शामिल कॉर्टिकल हाई रोड दोनों के माध्यम से अमिगडाला तक यात्रा करती हैं। भावना: चेतना का महसूस पहलू एक निश्चित शारीरिक उत्तेजना, एक निश्चित व्यवहार जो भावनाओं को बाहरी दुनिया में प्रकट करता है, और भावनाओं के बारे में एक आंतरिक जागरूकता की विशेषता है। प्रेरणा और इमार्टन 377। लेडॉक्स 1996, 2007, लेडॉस और फेल्प्स 2008। चित्र 9.6 देखें। प्रत्यक्ष मार्ग उन उत्तेजनाओं के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया की अनुमति देता है जो संभवतः खतरनाक होती हैं, कभी कभी इससे पहले कि हम वास्तव में जानते हों कि उत्तेजनाएं क्या हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष कॉर्टिकल मार्ग द्वारा प्रदान की गई जागरूकता के साथ, विशेष रूप से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स द्वारा प्रसंस्करण, हम सीधे मार्ग को ओवरराइड कर सकते हैं और अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। लेडॉक्स 199%, लेडॉक्स और फेल्प्स 2008, चमन 2008। लेडॉक्स का काम चिंता या भय से संबंधित मनोवैज्ञानिक विकारों को समझने के लिए एक तंत्र भी प्रदान करता है। ये संभव है कि प्रत्यक्ष मार्ग चिंता विकारों वाले व्यक्तियों के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण मार्ग हो सकता है, और अप्रत्यक्ष कॉर्टिकल मार्ग शुरू की गई प्रसंस्करण को ओवरराइड करने में सक्षम नहीं है। सीधा मार्ग: इसके परिणामस्वरूप हमारी चिंताओं को नियंत्रित करने में कठिनाई या असमर्थता होगी, या हमारे द्वारा पहले से अर्जित भय को दूर करने में असमर्थता होगी। लेडॉक्स 1996, लेडॉक्स और फेल्प्स 2008। अमिगडाला के अलावा मस्तिष्क के अन्य सबकॉर्टिकल और कॉर्टिकल क्षेत्र भावनात्मक जानकारी के प्रसंस्करण में शामिल होते हैं। फ्रैंक एट अल 2014, ट्रेडवे एट अल 2014। शोध से पता चलता है कि भावनाएं अलग अलग तरह से काम कर सकती हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा इसमें शामिल है। जांच का एक क्षेत्र फ्रंटल लोब रहा है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि सकारात्मक भावनाएं मस्तिष्क के बाएं ललाट लोब से जुड़ी होती हैं, जबकि उदासी, अशिष्टता और अवसाद जैसी नकारात्मक भावनाएं दाहिने ललाट लोब का कार्य प्रतीत होती हैं।
आरजे डेविडसन 2003, गार्लैंड एट अल 2015। उन अध्ययनों में जिनमें मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ का उपयोग करके ट्रैक किया गया है, बाएं ललाट लोब की सक्रियता सुखद भावनाओं से जुड़ी हुई है, जबकि दाएं ललाट लोब की गतिविधि नकारात्मक भावनात्मक स्थितियों से जुड़ी हुई है। आरजे डेविडसन 2003। इसके अलावा बाएं में वृद्धि हुई है, ध्यान में डूबे व्यक्तियों में फ्रंटल लोब गतिविधि पाई गई है, और इस अध्ययन में भाग लेने वालों के लिए बाएं फ्रंटल लोब गतिविधि में वृद्धि के साथ चिंता में कमी के साथ साथ उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली में भी वृद्धि हुई है। गार्लैंड एट अल 2015, आरजे डी डेविडसन एट अल 2003। किसी विशेष भावना के रूप में दूसरों के चेहरे के भावों की व्याख्या करने की क्षमता भी मस्तिष्क के एक तरफ से दूसरे की तुलना में अधिक कार्य करती है। शोधकर्ताओं ने पाया है सेरेब्रल कॉर्टेक्स थैलेमस, प्रमस्तिष्क खंड, अंतःस्रावी प्रतिक्रिया हार्मोनल स्राव, नीची सड़क, उच्च सड़क, चित्र 9.6 लो रोड और हाई रोड। जब हम एक स्टेम जैसी भावना साबित करने वाली उत्तेजना के संपर्क में आते हैं तो रन सिग्नल 2 से यात्रा करते हैं। आर्मीगडाला के लिए रास्ते। ओवोवो कॉर्टेक्स के नीचे का मार्ग तेज सरल मार्ग है। कभी कभी इससे पहले कि हम जानबूझकर उत्तेजना की प्रकृति के बारे में जागरूक हों, उत्तेजना के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया की अनुमति दें। प्रोत्साहन। ऊंची सड़क कॉर्टिकल पथों का उपयोग करती है और धीमी और अधिक जटिल होती है, लेकिन हमें पहचानने की अनुमति देती है। खतरे पर काबू पाएं और जब जरूरत हो, इस विशेष मामले में हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर अधिक सचेत नियंत्रण रखें। उदाहरण के लिए, नीची सड़क चिल्लाती है, खतरा, और ऊंची सड़क कहने से पहले ही क्रियान्वित हो जाती है। यह एक हाथ है। स्वायत्त कामोत्तेजना। अठहत्तर अध्याय। जब लोगों से किसी अन्य व्यक्ति के चेहरे पर भावनाओं को पहचानने के लिए कहा जाता है, तो दायां हिमी क्षेत्र बाएं की तुलना में अधिक सक्रिय होता है, खासकर महिलाओं में। बॉया एंड रॉजर्स 2002। यह अंतर बचपन में कमजोर रूप से शुरू होता है लेकिन वयस्कता में बढ़ जाता है। वयस्कों की तुलना में बच्चे नकारात्मक भावनाओं के साथ साथ सकारात्मक भावनाओं को पहचानने में कम सक्षम होते हैं। बार्थ एंड बोल्स 1999, लेन एट अल 1995। ये खोज प्रारंभिक शोध के अनुरूप है जो दाहिने गोलार्ध, बेरेंट 1977, एलिस 1983 में चेहरों के पुनरुद्धार को निर्दिष्ट करता है। अन्य प्रकार के भावनात्मक प्रसंस्करण में मस्तिष्क के कई अन्य क्षेत्र शामिल होते हैं। क्या आपको कभी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए कहा गया है? आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के विभिन्न तरीकों के आधार पर मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों की प्राथमिक भूमिका निभाते हैं, लेकिन कई रणनीतियों में कुछ हद तक ओवरलैप भी होता है। उदाहरण के लिए, किसी की भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए कुछ सामान्य रणनीतियों में व्याकुलता, पुनर्मूल्यांकन और प्रभाव को नियंत्रित करना शामिल है। निर्णय लेने में भावनाओं का। ये तीनों रणनीतियां लैटेरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और पूर्वकाल सिंगुलेट कॉर्टेक्स का लाभ उठाती हैं, और जैसा कि आप चर्चा से उम्मीद कर सकते हैं, एमिगडाला भी खेल में आता है। बीट 2009। हालांकि व्याकुलता गतिविधि द्वारा समर्थित प्रतीत होती है, पूर्वकाल सिंगुलेट कॉर्टेक्स और पुनर्मूल्यांकन पार्श्व ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स में गतिविधि द्वारा समर्थित है, और दोनों अमिगडाला में कम गतिविधि के साथ हैं।
आइस बियर 2009। इसके अलावा व्याकुलता और पुनर्मूल्यांकन सहज नियंत्रण की तुलना में सामान्य रूप से अधिक मस्तिष्क क्षेत्रों को संलग्न कर सकता है। निर्णय लेने में भावनाओं का आमतौर पर भावनात्मक नियंत्रण से जुड़े मस्तिष्क क्षेत्र वही मस्तिष्क क्षेत्र होते हैं जो गैर भावनात्मक नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होते हैं। जानकारी जेएस बर्ट 2009, बाहले एट अल 2014, एटकिन एट अल 2011। भावना का व्यवहार, भावनात्मक अभिव्यक्ति लोग कब कैसे व्यवहार करते हैं। किसी भावना की चपेट में इसमें चेहरे के भाव, शारीरिक चाल, खूबियां और हरकतें शामिल हैं जो दूसरों को संकेत देते हैं कि एक व्यक्ति कैसा महसूस करता है। भौहें चढ़ाना, मुस्कुराना और उदास अभिव्यक्तियां हाथ के इशारों, किसी के शरीर की झुनझुनी और बोले गए शब्दों के साथ मिलकर भावनाओं की समझ पैदा करती हैं। लोगों से लड़ना, दौड़ना, चूमना और चिल्लाना, साथ ही उनके द्वारा महसूस की जाने वाली भावनाओं से उत्पन्न अनगिनत अन्य क्रियाएं चेहरे के भाव विभिन्न संस्कृतियों में भिन्न हो सकते हैं। हालांकि चेहरे की अभिव्यक्ति के कुछ पहलू सार्वभौमिक प्रतीत होते हैं। सार्वभौमिक के कुछ उदाहरणों के लिए चित्र 9.7 देखें। चित्र 9.7 चेहरे पर भावना के भाव। उदाहरण के लिए चेहरे की अभिव्यक्तियां सार्वभौमिक प्रतीत होती हैं। उदाहरण के लिए इन आकृतियों को लगातार क्रोध और आश्चर्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और यदि दुनिया भर के शिरापरिक संस्कृतियों के लोगों द्वारा उदासी उन स्टेशनों के माध्यम से जो इन भावनाओं का कारण बनते हैं, तो संस्कृति को संस्कृति में बदल सकते हैं। अभिव्यक्ति पार्टिकार का अधिनियम आश्चर्यजनक रूप से वही बने हुए हैं। प्रेरणा और भावना 379। चेहरे के भाव चार्ल्स डार्विन 1898 ये सिद्धांत देने वाले पहले लोगों में से एक थे कि स्मोनॉन विकास का एक उत्पाद थे और इसलिए सार्वभौमिक सभी मनुष्य, चाहे उनकी संस्कृति कुछ भी हो, चेहरे पर एक जैसी अभिव्यक्ति दिखाएंगे क्योंकि चेहरे की मांसपेशियां विकसित हुई दर्शकों को विशिष्ट जानकारी संप्रेषित करने के लिए। उदाहरण के लिए क्रोधित चेहरा दर्शकों को संकेत देगा कि उन्हें विनम्र व्यवहार करना चाहिए या लड़ाई की उम्मीद करनी चाहिए। हालांकि डार्विन के विचार 20वीं सदी की शुरुआत और मध्य के व्यवहारवादी आंदोलन के अनुरूप नहीं थे, जिसने व्यवहार के कारण के रूप में आनुवंशिकता के बजाय पर्यावरण को बढ़ावा दिया। अन्य शोधकर्ताओं ने तब से सबूत पाया है कि कम से कम 7 बुनियादी भावनाओं की एक सार्वभौमिक प्रकृति है। मनोविज्ञान के भीतर विकासवादी परिप्रेक्ष्य को और अधिक समर्थन देते हुए एकमैन 1973, एकमैन एंड फ्राइसन 1969, 1971, यहाँ तक कि जो बच्चे जन्म से अंधे हैं वे दूसरों पर उन भावों को देखे बिना किसी भी स्थिति के लिए उपयुक्त चेहरे के भाव पैदा कर सकते हैं। इस विचार का पुरजोर समर्थन करता है कि भावनात्मक अभिव्यक्तियां सीखने के बजाय जैव ईजी में अपना आधार रखती हैं। चार्ल्सवर्थ और क्रेजर 1973, फुलचर 1942। अपने शोध में एकमैन और फ्रसन ने पाया कि कई अलग अलग संस्कृतियों, जापानी, यूरोपीय, अमेरिकी और न्यू गिनी की 4 जनजाति सहित के लोग लगातार चेहरे के कम से कम 7 भावों को पहचान सकते हैं: क्रोध, भय, घृणा, खुशी, आश्चर्य, उदासी और अवमानना। एकमैन डी फ्राइसन 1969, 19711। हालांकि भावनाएं और संबंधित चेहरे के भाव सार्वभौमिक प्रतीत होते हैं, वास्तव में कब, कहां और कैसे एक भावना व्यक्त की जाती है, ये संस्कृति द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। प्रदर्शन नियम जो अलग अलग हो सकते हैं संस्कृति से संस्कृति,
एकमैन 1973, एकमैन और फ्राइसन 1969। सामाजिक परिवेश में भावनाओं के प्रदर्शन को नियंत्रित करने के सीखे हुए तरीके हैं। उदाहरण के लिए, जापानी लोगों के पास सार्वजनिक स्थितियों में भावनाएं दिखाने के बारे में सख्त सामाजिक नियम हैं। वे बस भावनाएं नहीं दिखाते हैं। शांत और संयमित रहना, कम से कम बाहर से, लेकिन अगर अधिक निजी स्थिति में, जैसे कि माता पिता घर के भीतर एक बच्चे को डांट रहे हों, तो वयस्क के चेहरे के भाव को आसानी से किसी भी संस्कृति के लोगों द्वारा क्रोधित के रूप में पहचाना जा सकता है। भावना सार्वभौमिक है और जिस तरह से इसे चेहरे पर व्यक्त किया जाता है वह सार्वभौमिक है, लेकिन चाहे वह व्यक्त किया जाए या प्रदर्शित किया जाए, ये भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए सीखे गए सांस्कृतिक नियमों पर निर्भर करता है। उन संस्कृतियों के बीच प्रदर्शन नियम अलग अलग हैं जो पागलपनवादी हैं, व्यक्ति के महत्व को सामाजिक समूह से ऊपर रखते हैं, और उन संस्कृतियों के बीच जो सामूहिकतावादी हैं, व्यक्ति के ऊपर सामाजिक समूह के महत्व को रखते हैं। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्कृति व्यक्तिवादी है। उदाहरण के लिए, लेपन की संस्कृति सामूहिक है। दो प्रकार के प्रदर्शन नियमों के बीच अंतर का कम से कम एक हिस्सा इन सांस्कृतिक मतभेदों के कारण हो सकता है। एडलमैन और इवावोकी 1987, हॉफस्टेड 1980, हॉफस्टेड एट अल 2002। पुरुषों और महिलाओं के लिए प्रदर्शन नियम भी अलग अलग हैं। लड़कों और लड़कियों के प्रदर्शन नियमों को देखने वाले शोधकर्ताओं ने पाया कि लड़के सामाजिक परिवेश में भावनाओं के बारे में बात करने में अनिच्छुक हैं, जबकि लड़कियों से ऐसा करने की अपेक्षा की जाती है और उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। पॉल्स लिंच एट अल 1998। वयस्कों के साथ कार्यस्थल पर क्रोध की अभिव्यक्ति को देखने वाले शोधकर्ताओं ने पाया कि महिलाएं आमतौर पर नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पुरुषों की तुलना में कम इच्छुक होती हैं। हालांकि स्थिति जैसे कारक निष्कर्षों को कुछ हद तक जटिल बनाते हैं। डोमल्स्की और स्टीलमैन 2007। रोना भी एक भावनात्मक व्यवहार है। हम कई अलग अलग कारणों से रोते हैं, जैसे दुखी होना, गुस्सा होना या फिर खुश होना। जबकि हम में से अधिकांश को रोना पसंद नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक अच्छा रोना उन्हें बेहतर महसूस करा सकता है। एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने प्रतिभागियों द्वारा दो भावनात्मक रूप से भरी फिल्में देखने के बाद और देर से रोने के बाद मूड पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच की। ग्रेकेनिन एट अल 2015। उन्होंने रोने वाले और नहीं रोने वाले लोगों के बीच एक आकर्षक अंतर पाया। जबकि जो लोग नहीं रोए उनकी मनोदशा पर तुरंत प्रभाव नहीं पड़ा, जो रोए उन्हें अनुभव हुआ। मूड में तुरंत हल्की गिरावट, लेकिन देरी के बाद सकारात्मक मूड में वृद्धि। ये समझा सकता है कि क्यों कई लोग रोने के बाद बेहतर महसूस करने का दावा करते हैं। प्रदर्शन नियम। इन पिंसल में योगदान देने के हार्दिक तरीके। सामाजिक सेटिंग में भावनाएं। व्यक्तिपरक अनुभव। भावना को लेबल करना भावना का तीसरा तत्व अंतर है। व्यक्तिपरक भावना को क्रोध, भय, घृणा, खुशी, उदासी, शर्म, रुचि इत्यादि का लेबल देकर प्रस्तुत करना। इस तत्व को लेबल करने का दूसरा तरीका इसे संज्ञानात्मक तत्व कहना है, क्योंकि लेबलिंग प्रक्रिया पिछले समान अनुभवों की यादों को पुनः प्राप्त करने, भावना के संदर्भ को समझने और एक समाधान एक लेबल के साथ आने का मामला है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्तिपरक भावना पर जो लेबल लगाता है, वह कम से कम आंशिक रूप से उनकी भाषा और संस्कृति से प्रभावित सीखी हुई प्रतिक्रिया होती है। विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों में ऐसे लेबल भिन्न हो सकते हैं।
उदाहरण के लिए एक अध्ययन जे एक ईसाई एट अल. 2004 में शोधकर्ताओं ने पाया कि चीनी अमेरिकी जो अभी भी अपनी मूल संस्कृति में दृढ़ता से निहित थे, उनकी भावनाओं का वर्णन करने के लिए लेबल का उपयोग करने की अधिक संभावना थी जो शारीरिक संवेदनाओं को संदर्भित करते थे, जैसे कि चक्कर आना या सामाजिक रिश्ते, जैसे कि फ्रेंडशिप की तुलना में अमेरिकीकृत चीनी अमेरिकी और यूरोपीय अमेरिकी जो अधिक सीधे भावनात्मक शब्दों जैसे कि पसंद या प्यार का उपयोग करते थे। एक अन्य अध्ययन में खुशी की व्यक्तिपरक भावना ने भी सांस्कृतिक भिन्नताएं दिखाई। कितायामा और मार्कस 1994। इस अध्ययन में जापानी छात्रों और संयुक्त राज्य अमेरिका के छात्रों को पूरी तरह से अलग परिस्थितियों के साथ एक सामान्य सकारात्मक भावनात्मक स्थिति को जोड़ते हुए पाया गया। जापानी छात्रों के मामले में सकारात्मक स्थिति मैत्रीपूर्ण या सामाजिक रूप से संलग्न भावनाओं से अधिक जुड़ी हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के छात्रों ने अपनी सकारात्मक भावनात्मक स्थिति को उन भावनाओं से अधिक जोड़ा जो सामाजिक रूप से असंबंधित थीं, जैसे कि गर्व। ये खोज सामूहिकवादी और व्यक्तिवादी संस्कृतियों के बीच अंतर का एक और प्रतिबिंब है। भावनाओं में अंतर सांस्कृतिक अनुसंधान में लगे मनोवैज्ञानिकों का एक प्रमुख लक्ष्य शोधकर्ताओं की भाषा या मानसिकता में गलत या भ्रामक व्याख्या किए बिना अन्य लोगों की मानसिक और भावनात्मक स्थितियों के अर्थ को समझने का प्रयास करना है। श्वेडर एट अल. 2008। संस्कृति और भावनाएं। भावनाएं हमारे रक्त में खोजे जाने वाले पदार्थ नहीं हैं, बल्कि कहानियों द्वारा आयोजित सामाजिक प्रथाएं हैं जिन्हें हम दोनों अभिनय करते हैं और बताते हैं। मिशेल रोसिल्डो 1984, पृष्ठ 143। हम सभी समान भावनाओं का अनुभव करते हैं, लेकिन हम सभी उन्हें अलग अलग तरह से अनुभव करते हैं। पॉल एकमैन 2003, पृष्ठ 213। विभिन्न प्रकार के साक्ष्य हैं जो समय और स्थान, संस्कृतियों के बीच और भीतर भावनात्मक जीवन में भिन्नता का सुझाव देते हैं। एवरिल और सौंदरराजन 2006 देखें। संस्कृति और भावना के बीच संबंध को कई कोणों से देखा गया है। मेस्क्विटा 2001 ने ऐसे प्रयासों में शोधकर्ताओं द्वारा अपनाए गए 3 प्रतिमानों की पहचान की है। सार्वभौमिक भावनाओं की खोज करना, भावनाओं के घटकों में विविधताओं की पहचान करना और भावनाओं में सांस्कृतिक अंतर की जांच करना। बुनियादी भावनाओं की खोज इजाड 1994, एकमैन 2003 इस धारणा पर आधारित है कि कुछ सार्वभौमिक भावनाएं होती हैं जिनमें प्रत्येक सार्वभौमिक बुनियादी भावनाओं के लिए प्रतिक्रियाओं के अद्वितीय पैटर्न शामिल होते हैं। इस स्थिति के समर्थन में साक्ष्य बड़े पैमाने पर चेहरे की पहचान के अध्ययन से मिलते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि भावनाओं या कुछ भावनात्मक घटकों के संचार के कुछ सार्वभौमिक तरीके हैं। हालांकि चेहरे के भावों को पहचानने की दरों में अंतर विभिन्न भाषाओं में भावनात्मक शब्दों के साथ जुड़े चेहरे के भावों के संबंध के अलग अलग अर्थ। भावना 381। विजबिका 1986 और दुनिया भर में भावनाओं के सहज अनुमान में अस्पष्टता की सूचना दी। रसेल और फर्नांडीज डॉल्स 1997 भावनाओं के घटकों में सांस्कृतिक विविधताओं की समस्याग्रस्त जांच का ऐसा प्रयास करते हैं। फ्रिजा 1986, लाजर 1991, शेरर 1997, पूर्ववर्ती घटना
मूल्यांकन, शारीरिक तार्किक परिवर्तन, क्रिया तत्परता में परिवर्तन, संज्ञानात्मक तत्परता में परिवर्तन, संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली में परिवर्तन और नियामक प्रक्रिया में परिवर्तन को ध्यान में रखें। इस दृष्टिकोण ने भावनात्मक अनुभवों के अध्ययन को भावनात्मक पूर्ववृत्त और कार्रवाई की तैयारी के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया है। जैसा कि कितायामा और मार्कस 1994 प्रस्तावित करते हैं, सांस्कृतिक ढांचा या अर्थ प्रणाली विविध अनुभवों का कारण बनती है जो दुख या खुशी की भावनाएं पैदा करती हैं। सांस्कृतिक ढांचे इस बात पर जोर देते हैं कि भावना क्या है और भावना का अनुभव कब और क्यों होता है। अध्ययनों से पता चला है कि प्रदर्शन नियमों में अंतर है। कई संस्कृति विशिष्ट भावनाएं हैं, जैसे जापानी अमर दोई 1973, लोगोट्स गेट रोसडो 1980 और भारतीय लज्जा मेनन और श्वेडर 1994, जो भावनात्मक अनुभव की सांस्कृतिक विशिष्टता का सुझाव देते हैं। भावनात्मक अनुभवों के बारे में जागरूकता उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है जिसमें एक व्यक्ति अंतर्निहित होता है। हेरे 1986, लुत्ज 1988। इस प्रकार, जबकि मूल्यांकन सभी संस्कृतियों के लिए एक सामान्य प्रक्रिया है, इसका विशेष रूप और क्रियान्वित की जाने वाली प्रक्रियाएं कुछ अंतर्निहित सिद्धांतों या धारणाओं पर आधारित होती हैं। भारतीय परंपरा में भावनाएं। भावनात्मक घटनाओं पर भारतीय दृष्टिकोण रेस्ट के सिद्धांत से संबंधित है। मेटा इमोशन के रूप में सासा की अवधारणा और कैसे एक भावना के रूप में सौंदर्य रचनात्मकता का एक नया आयाम प्रस्तुत करती है। रस की अवधारणा एक परिष्कृत व्यक्तिपरक मानसिक स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करती है। नर्तक, कवि और दर्शक श्रोता के रूप में व्यक्ति को एक अनुभवी स्थिति में ले जाया जाता है, जो सांसारिक अनुभव के अनुरूप नहीं हो सकता है। भावना पालौकिक अनुभूति है और रस में सार्वभौमिक आत्मा का अनुभव शामिल है। ऐतिहासिक रूप से ऋषि भरत ने सबसे पहले रंगमंच के संदर्भ में रस सिद्धांत को व्यवस्थित किया, जिसे बाद में सभी काव्यों तक विस्तारित किया गया। नाट्य शास्त्र नामक उनका ग्रंथ लगभग 3वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया था। बेशक, रस का संदर्भ वैदिक भजनों में मौजूद है, जहां इसे चेतना की एक धारा के रूप में माना जाता है। भारतीय चिंतन में बाद के विकास में साहित्यिक आलोचना, नृत्य और दृश्य कला सहित विभिन्न क्षेत्रों में रस एक इलाज और एक सर्वव्यापी अवधारणा बन गया है। यह अमूर्त है और शायद इस वजह से यह अनुभव को सार्वभौमिक बनाने में मदद करता है। गनोली 1956, जैन 1994, लिंच 1990, मैसन और पटवर्धन 1970, मिश्रा 2004, परांजपे 2009, श्वेडर और हेड 2000, सिन्हा 1961। वस्तुतः रस उस अंतर्निहित गुणवत्ता को संदर्भित करता है जिससे पोषित किया जाता है और जो कला के एक टुकड़े की भावनात्मक सामग्री का गठन करता है। समय के साथ रेस्ट, जो मूल रूप से एक सौंदर्यवादी अवधारणा है जो स्वाद लेने या गर्भधारण नासाना की क्रिया को दर्शाती है, विकसित हुई है और विभिन्न तरीकों से इसकी व्याख्या की गई है। सौंदर्यात्मक अनुभव सृजित कार्य को आनंददायक मानने की धारणा है। भावना को वस्तु पर प्रदर्शित किया जाता है। अन्य रोमांचक स्थितियां, प्रकट अभिव्यक्तियां और अन्य सहायक भावनाएं जो भावना उत्पन्न करती हैं। भरत द्वारा संगीत नोट्स, सुरस और मेलोडी पैटर्न, इड्रियो, राग को विशिष्ट भावनात्मक मूल्य दिए गए थे। मंच प्रस्तुति में प्रयुक्त संगीतमय ध्वनियां विशेष रसों की सूचक होती हैं। इसी प्रकार भारतीय नृत्य में हाथ के इशारे की विस्तृत भाषा है। नजरें और शारीरिक हरकतें गाने की मनोदशा को दर्शाने के लिए डिजाइन की गई हैं।
इसमें भाव भंगिमाएं और शुद्ध नृत्य गतिविधियां, ले, फुटवर्क, पोज आदि शामिल हैं। इशारे भोजन और विभिन्न मानसिक अवस्थाओं को व्यक्त करते हैं। पेंटिंग और मूर्तियां एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से रसों का प्रदर्शन किया जाता है। अनुभव के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को दूसरों के साथ तालमेल, सहृदयता और सौंदर्य अनुभव के साथ तालमेल बिठाना चाहिए। 382 अध्याय। भावनाओं के प्रकार। भारत ने 19 घोड़ियों की सूची बनाई है, जिनमें से 8 प्राथमिक या टिकाऊ अवस्थाएं हैं। संगत रंजकता या सौंदर्यपरक मनोदशाओं के साथ। इसके अलावा 33 क्षणभंगुर अवस्थाएं हैं, जिन्हें गर्म खर्च को विशिष्ट सौंदर्य मनोदशाओं में विकसित किया जा सकता है। अन्य क्षणिक भावनाएं स्थायी भावनाओं के साथ अपनी आत्मीयता के अनुसार आती और जाती रहती हैं। भरत द्वारा प्रस्तावित क्लासिफिका बॉन में 8 रसों को सूचीबद्ध किया गया है। अंगारा, प्रेम या प्रसन्नता, हस, मनोरंजन, हंसी, करुपा, दुख, क्रोध, क्रोध, पौत्र, दृढ़ता या वीरता, भयत्नातु, जियर, भात्सा, घृणा, एफिनिटा, आश्चर्य, विस्मय इसके अनुरूप में है, अर्थात व्रत, हस्या, शोका, क्रोध, आस्त, भय, जुगुप्सा और वीसूर्य। अभिनवगुप्त द्वारा नित्य शास्त्र में एक 9वां रस जोड़ा गया है, जो स्तुति या पूर्ण मुक्त डोम के मूड के अनुरूप है। न तो खुशी की स्थिति और न ही दुख की। प्राथमिक इकाइयों के रूप में स्वीकार किए गए इन 9 रसों के अलावा ऐत्सल्य, बच्चे के लिए प्यार, और भक्ति, भगवान के लिए प्यार, को बाद के लेखकों द्वारा जोड़ा गया और व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है। हालांकि 9 रसों को स्थापित सर्वसम्मति के रूप में माना जाता है, रस का अनुभव भाव की अवधारणा में निहित है। बीरू एक स्थिति लाता है या जो होता है उसके माध्यम से स्थापित होता है। इस प्रकार भट्ट का अर्थ अस्तित्व या अस्तित्व है, और परम भी है अर्थ भवत्तते भवः वीर्युफितिभिधा। जैसा कि भारत ने कहा है, नृत्य, कविता या नाटक उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं और पहले से मौजूद भास, भावना को सक्रिय करते हैं। हम विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार के भावों का अनुभव करते हैं। ऐसे अनुभवों के निशान हमारे साथ रहते हैं, जिसमें भद्रा वैस्मा के रूप में मौजूद हैं। ये नहो स्वभाव या सिटफॉटिस हैं। जब हम आत्मा में प्रबुद्ध आनंद के माध्यम से इन ध्रुवों की पहचान करते हैं, तो वही ब्लेटुआस चींटी को रस कहा जाता है। इस प्रकार रस का अनुभव व्यक्ति में परिवर्तनों की एक विशेष श्रृंखला का अनुसरण करता है। आरंभ करने के लिए एक धातु किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा उत्पन्न होता है और कुछ हद तक स्थितियों से निर्धारित होता है। ऐसी स्थिति की शुरुआत के साथ एक व्यक्ति एक निश्चित तरीके अनुभूतों में व्यवहार करना शुरू कर देता है। कई सहायक भावनाओं सल्क्यारिबीटरेज में एक अधिभावी भावना हो सकता है। प्रत्येक मानसिक स्थिति शारीरिक आचरण और व्यवहार अभिनय के विशेष रूपों से जुड़ी होती है। भरत के अनुसार भावनाएं तत्कालीन कारणों और लक्षणों की सहमति और उनके साथ आने वाली अन्य सहायक भावनाओं के माध्यम से प्रकट होती हैं। भित्तुओं के संयोग से ही रस की अभिव्यक्ति होती है। किसी भावना की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक शर्तों में कारण, विभाव, लक्षण, तनब कैसे और अन्य सहायक भावनाएं, श्रीभार और उनका संयोजन, संयोग शामिल हैं। यहाँ कारण शब्द का अर्थ उन कारकों से है जो भावनाओं को उत्पन्न या उत्तेजित करते हैं। नाटक में वे भाव ज्ञान का कारण बनते हैं।
इसमें पृष्ठभूमि की जानकारी जैसे शब्द, शारीरिक हाव-भाव और अनैच्छिक मानसिक लक्षण, उदाहरण के लिए पसीना, कांपना आदि, सेटिंग्स, घटनाएं और कार्रवाई की प्रवृत्ति शामिल है। उनमें से कुछ प्राथमिक कारण हैं जिनके आधार पर भावनाएं जन्म लेती हैं, एटलंबन विभाना। अन्य रोमांचक कारण हैं उद्दीपन विभाव, वे मूल भावना स्वर को सुदृढ़ करते हैं। भावनाओं की व्यवहारिक मौखिक अभिव्यक्ति को अनुभूति कहा जाता है, वे भावना को भयावह बनाते हैं। इस प्रकार उदाहरण के लिए किसी प्रियजन की मृत्यु, संपत्ति की हानि, निकट और प्रियजनों के दुख का अनुभव आदि के कारण शोक का जन्म होता है। ये कारण हैं, यह आंसू बहाने, रोने, अंगों को सिकोड़ने, लंबी और भारी सांस लेने से स्थिर हो जाने आदि के द्वारा प्रदर्शित होता है। ये अभिव्यक्ति या लक्षण हैं, वे मानसिक स्थिति को व्यक्त करते हैं और विभिन्न स्तर के नियंत्रण में होते हैं। अधिक सीधे संबंधित भावों को सत्कंभरेसिस कहा जाता है। अंत में कुछ अन्य भावनाएं भी होती हैं जो सामान्यतः साथ होती हैं और सहायक भावनाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए उन्हें व्यभिचारी भक्तुस के रूप में जाना जाता है। प्रेम, आसक्ति, उत्सुकता, गर्व, खुशी आदि में होने की स्थिति। ये प्रकृति में सहायक और क्षणिक हैं। वे प्रमुख भावनाओं को स्थिर करते हैं। वे प्रासंगिक मनोदशा को कुछ समय तक बढ़ाते और बनाए रखते हैं। इस प्रकार भावनाएं वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती हैं, अभिव्यक्तियों द्वारा प्रकट होती हैं और सहायक भावनाओं द्वारा पोषित होती हैं। ये देखा जा सकता है कि सिद्धांत ऐसा नहीं करता है। मुझे विश्वास है कि ये सभी कारक भारत के लिए 4 घटकों की एक जैविक संरचना तैयार करने में सक्षम हैं। उधर में इस बात की सराहना करने के लिए कि कैसे और रेडियन परंपरा में, आइए हम इसका मूल्यांकन करें। करुणा, दुख में प्रियजनों की मृत्यु पर पश्चाताप के कारण बुद्धि के समूह शामिल होते हैं। समय समय पर सभी मन, मोटर और इंद्रिय अंगों का दुख होता है। यह उनके प्रियजनों या उनकी मृत्यु को प्रभावित करता है। धन की मृत्यु, कैद, मुझे विश्वास है कि ये सभी कारक भारत के लिए संकट, बीमारी और दरिद्रता, मोटे तौर पर इनमें अभाव, घायल वस्तुएं, प्रिय व्यक्ति का शोक आदि शामिल हैं। इनमें पश्चाताप, मुंह का सूखना, याददाश्त की हानि, कांपना, उदासी के बीच स्वर की किसी भी सलामती का परिवर्तन अनुभव शामिल है। नैरी, एटूटी और व्याकुलता आदि। केबिन में सेल्फ-एसेसमेंट, विकल्प, टर्म, मौत जैसी स्थिति, मोबिलिटी, रोना और आवाज की हानि शामिल है। अभिव्यक्तियों में एड़ी हिलना, कपकपी, मुंह सूखना और स्वर के साथ मरोना शामिल है। वास्तव में मानवीय भावनाएं जटिल हैं, लेकिन वे अनुभव उत्पन्न करती हैं। वे हमारे जीवन के अनुभवों में अंतर्निहित हैं और उनमें उसी को आकार देने की रचनात्मक क्षमता है। जैसा कि मिश्रा 2004 नोट करता है, वहाँ एक उल्लेखनीय सांस्कृतिक निरंतरता मौजूद है। विशिष्ट भावनाएं एक ऐसी विधा को साझा करती हैं जिसमें काफी हद तक आम सहमति होती है। अब ऐसे कई रास्ते हैं जिनके माध्यम से इन भावनाओं का अनुभव किया जाता है। हमने देखा है कि सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों प्रक्रियाएं भावनाओं को आकार देती हैं। भावना के प्रारंभिक सिद्धांत 9.9 भावना के सामान्य ज्ञान, जेम्स लैंग, कैनन बार्ड और चेहरे की प्रतिक्रिया के सिद्धांतों के बीच अंतर करें। तो तीनों में से कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है?
मनोविज्ञान के शुरुआती दिनों में यह माना जाता था कि किसी विशेष भावना को महसूस करने से पहले शारीरिक प्रतिक्रिया होती है और फिर व्यवहारिक प्रतिक्रिया होती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार इसे भावना का सामान्य ज्ञान सिद्धांत कहें। किसी के रास्ते में गुर्राते कुत्ते को देखना डर की भावना का कारण बनता है, जो शरीर की उत्तेजना को रोकता है। इसके बाद दौड़ने की व्यवहारिक क्रिया होती है, यानी लोग उत्तेजित होते हैं क्योंकि वे डरते हैं। चित्र 9-8 देखें। प्रोत्साहन। पहली प्रतिक्रिया। दूसरी प्रतिक्रिया। सामान्य ज्ञान सिद्धांत। टिम कांप रहा है क्योंकि मुझे डर लग रहा है। गुर्राता कुत्ता। कोरस्किटस फ्यूरी। एएनएस उत्तेजना। जेम्स लैंग का भावना सिद्धांत। सिद्धांत जिसमें एक भौतिक प्रतिक्रिया से अर्थ का लेबलिंग होता है। भावना। चित्र 9.8 भावना का सामान्य ज्ञान सिद्धांत। भावना का सामान्य ज्ञान सिद्धांत उत्तेजना को उत्तेजित करता है। कुत्ता बदन उन्हें स्वायत्तता के माध्यम से गाकर शारीरिक रूप से उत्तेजित करने के लिए प्रेरित करता है। एएन। जेम्स लैंग का भावना सिद्धांत। विलियम जेम्स 1884, 1890, 1894, जो मनोविज्ञान के प्रारंभिक इतिहास में प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य के संस्थापक भी थे, सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से असहमत। उनका मानना था कि भावनाओं के घटकों का क्रम काफी भिन्न था। लगभग उसी समय डेनमार्क में एक शरीर विज्ञानी और मनोवैज्ञानिक कार्ल लैंग 1885 भावनाओं की एक व्याख्या लेकर आए। 384 अध्याय। जेम्स के अनुसार वेस्टले ने कहा कि उत्सर्जन के लेंस लैंग सिद्धांत को संदर्भित करने के लिए दोनों नामों का एक साथ उपयोग किया जाता है। चित्र 9.9 देखें। जेम्स लैंग। छाया। झपटने वाला कुत्ता। पहली प्रतिक्रिया। दूसरी प्रतिक्रिया। प्रोत्साहन। शरीर में एएनएस उत्तेजना परिवर्तन। जागरूकता। चित्र 0.9 जेम्स लैंग का भावना का सिद्धांत। टीम लैंग का भावना का सिद्धांत शारीरिक उत्तेजना पर कार्य करता है जो वहाँ है। इस सिद्धांत में किसी प्रकार की उत्तेजना, उदाहरण के लिए बड़ा गुर्राता कुत्ता, समर्थक, एक शारीरिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। ये प्रतिक्रिया जो लड़ो या भागो सहानुभूति तंत्रिका तंत्र, दौड़ने की इच्छा की उत्तेजना है, हृदय गति में वृद्धि, शुष्क मुंह और तेजी से सांस लेने जैसी शारीरिक संवेदनाएं पैदा करती है। जेम्स और लैंग का मानना था कि शारीरिक उत्तेजना के कारण इसे लेबल किया गया। भावना। डर। सीधे शब्दों में कहें, मैं डर गया हूँ क्योंकि मैं उत्तेजित हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ क्योंकि मेरा चेहरा लाल है। मैं घबरा गया हूँ क्योंकि मेरा पेट फड़फड़ा रहा है। और मैं प्यार में हूँ क्योंकि मेरी हृदय गति बढ़ रही है। जब मैं उसे देखता हूँ तो बढ़ जाता है। उन लोगों के बारे में क्या जिन्हें रीढ़ की हड्डी की चोटें हैं, जो सहानुभूति तंत्रिका तंत्र को काम करने से रोकती हैं। हालांकि जेम्स लैंग ने भविष्यवाणी की थी कि इन लोगों को कम भावना दिखानी चाहिए क्योंकि भावना पैदा करने वाली उत्तेजना अब नहीं रही। वास्तव में ऐसा नहीं होता है। रीढ़ की हड्डी की चोट वाले लोगों के कई अध्ययनों से पता चलता है कि ये लोग अपनी चोट के बाद पहले की तरह ही भावनाओं का अनुभव करने में सक्षम हैं, कभी-कभी और भी अधिक तीव्रता से। बर्मोन एट अल. 1991, चॉलिस एट अल. 1988।
भावना का कैननबाद सिद्धांत फिजियोलॉजिस्ट वाल्टर कैनन 1927 और फिलिप बार्ड 1934 ने सिद्धांत दिया कि भावना और शारीरिक उत्तेजना कमोबेश एक ही समय में होती है। सहानुभूति उत्तेजना तंत्र के विशेषज्ञ कैनन को यह महसूस नहीं हुआ कि विभिन्न भावनाओं के कारण होने वाले शारीरिक परिवर्तन इतने अलग थे कि उन्हें अलग-अलग भावनाओं के रूप में देखा जा सके। बाद ने इस विचार का विस्तार करते हुए कहा कि मस्तिष्क में आने वाली संवेदी जानकारी कॉर्टेक्स और सहानुभूति तंत्रिका तंत्र दोनों के अंगों को एक साथ थैलेमस द्वारा भेजी जाती है। इसलिए रीढ़ और शारीरिक प्रतिक्रियाएं एक ही समय में अनुभव की जाती हैं, एक के बाद एक नहीं। मुझे डर लग रहा है, मैं भाग रहा हूँ और मैं उत्तेजित हूँ। चित्र 9.10 देखें। प्रोत्साहन। पहली प्रतिक्रिया, दूसरी प्रतिक्रिया। तो बात सिद्धांत। टिम एक ही समय में काम रहा है और डर महसूस कर रहा है। गुर्राता कुत्ता। चित्र 9.10 भावना का कैननबाद सिद्धांत। सबकॉर्टिकल मस्तिष्क गतिविधि। भावना के कार्बेनबाद सिद्धांत में गतिविधि की ओर ले जाने वाला एक उद्दीपन चोकर है जो फिर एशियाई भेजता है। शरीर को उत्तेजित करना और एक ही समय में भावनाओं की व्याख्या करना। शरीर में एएनएस उत्तेजना परिवर्तन। अंतरात्मा डरती है। प्रेरणा और M305। भावना के कैनन सिद्धांत के रूप में जाने जाने वाले इस सिद्धांत के आलोचक लेस्ले 1936 ने भी कहा था कि सभी संभावित मानवीय भावनाओं का पता लगाने और उन्हें प्रांतस्था के उचित क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए थैलेमस को काफी परिष्कृत होना होगा। और शरीर ऐसा प्रतीत होता है कि मस्तिष्क के अन्य क्षेत्रों को भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के प्रसंस्करण में शामिल होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी में दर्द वाले लोगों के अध्ययन से पता चलता है कि भावनाओं को सहानुभूति ऑपोजिट कॉर्टिकल फीडबैक के बिना अनुभव किया जा सकता है और जेम्स लैंग सिद्धांत की आलोचना के रूप में उद्धृत किया गया था जो पहले कैननबाद का समर्थन करता प्रतीत होता है भावनाओं का संस्करण। भावनाओं का अनुभव करने के लिए लोगों को उन अनुभवों से फीडबैक की आवश्यकता नहीं है। हालांकि एक वैकल्पिक मार्ग है जो कॉर्ट्स को घरेलू अनुभवों की प्रतिक्रिया प्रदान करता है। ये रैगस तंत्रिका है जो कपाल तंत्रिकाओं में से एक है। लेडॉस 1904। इस फीडबैक मार्ग का अस्तित्व कैननबाद के मामले को थोड़ा कम विश्वसनीय बनाता है। चेहरे की प्रतिक्रिया परिकल्पना। मुस्कुराएं, आप बेहतर महसूस करेंगे। अपनी 1898 की पुस्तक द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स में चार्ल्स डार्विन ने कहा कि चेहरे की एक्सप्रेशन संचार इरादों के एक तरीके के रूप में विकसित हुई, जैसे कि विवेक या कर्तव्य, और ये अभिव्यक्तियां किसी संस्कृति की विशिष्टताओं के बजाय एक प्रजाति के भीतर सार्वभौमिक होते हैं। उनका ये भी मानना था जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार कि जब ऐसी भावनाएं चेहरे पर स्वतंत्र रूप से व्यक्त की जाती हैं तो भावनात्मकता स्वयं ही तीव्र हो जाती है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति जितना अधिक मुस्कुराता है उसे उतनी ही अधिक खुशी महसूस होती है। मनोवैज्ञानिकों ने भावना का एक सिद्धांत प्रस्तावित किया जो डार्विन की अधिकांश मूल सोच के अनुरूप था, जिसे चेहरे की प्रतिक्रिया परिकल्पना कहा जाता है। ये स्पष्टीकरण मानता है कि चेहरे के भाव व्यक्त किए जा रहे इमिटम के संबंध में मस्तिष्क को प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं, जो बदले में न केवल भावना को तीव्र करता है बल्कि वास्तव में संकेत भी देता है।
द इमोशन, बक, 1980। एक मैन, 1980। एक मैन एंड फ्राइसन, 1978। टेलर एट आई, 2002। चित्र 4.11 देखें। क्या इसका मतलब ये है कि मैं इसलिए नहीं मुस्कुराता क्योंकि मैं खुश हूँ? मैं खुश हूँ क्योंकि मैं मुस्कुराता हूँ। जैसा कि पुराना गीत कहता है, खुश चेहरा रखो और हाँ, आप चेहरे की प्रतिक्रिया परिकल्पना के अनुरूप खुशी महसूस करेंगे। हालांकि एक अध्ययन इस उपकल्पना की वैधता पर कुछ संदेह पैदा करता है। यदि चेहरे की प्रतिक्रिया परिकल्पना सही है, तो फिर जिन लोगों के चेहरे के दोनों तरफ चेहरे का पक्षाघात है, उन्हें सामान्य तरीके से भावनाओं का अनुभव करने में असमर्थ होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति पर किए गए एक केस अध्ययन से पता चला कि यद्यपि वह अपने लकवाग्रस्त चेहरे पर भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ थी, लेकिन वह प्रतिक्रिया दे सकती थी। भावनात्मक रूप से उत्तेजना। पहले चलो सोए नहीं। साल, सामने। घातक। दूसरी प्रतिक्रिया। संज्ञानात्मक। व्याख्या। फीता का। चेहरे। प्रतिक्रिया। लिखित। भयभीत अभिव्यक्ति। मेरे चेहरे पर एम्फासिस। मेरे डरने की भावना। चित्र 9.11 चेहरे की प्रतिक्रिया भावना का सिद्धांत। भावना के तहत हेडवेक सिद्धांत में एक स्टेंस जैसे कि सेटिंग डॉग कारण और एक टर्चर अभिव्यक्ति फेकल सेपरेशन के ट्रांस को ब्रांड के बारे में फीडबैक प्रदान करता है, फिर भावना को परफॉर्मेंस करता है और तीव्र गति से भी काम कर सकता है। भावना का कैननबाग सिद्धांत। सिद्धांत जिसमें भौतिक, बौन और भावना एक समान है, एक ही समय में घटित होता है। चेहरे की प्रतिक्रिया बाइपोथेसिया। इमेथन का सिद्धांत जो यह मानता है, चेहरे के भाव फिर प्रदान करते हैं। मस्तिष्क कांग्रेस के लिए एंटर व्यक्त किया जा रहा है जिसे टर करना है और इंटरनलीज भी। तीन सौ छियासी अध्याय बी। स्लाइड का उद्देश्य भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को उत्तेजित करना है, जैसा कि कोई और करेगा। केलर एट आल 2002। स्पष्ट रूप से इस सवाल का कि चेहरे की वास्तविक अभिव्यक्ति भावनात्मक अनुभव को कितना निर्धारित करती है, अभी तक इसका उत्तर दिया जाना बाकी है। भावना के संज्ञानात्मक सिद्धांत। 9.10 संज्ञानात्मक उत्तेजना और संज्ञानात्मक में प्रमुख तत्वों की पहचान करें। भावना के मध्यस्थ सिद्धांत। प्रारंभिक सिद्धांतों ने भावना और शारीरिक प्रतिक्रिया के बारे में बात की, लेकिन इसके बारे में क्या? इन घटकों की मानसिक व्याख्या। शेखर और सिंगर 1962 ने अपने संज्ञानात्मक उत्तेजना सिद्धांत, दो कारक सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि भीड़ उत्पन्न होने से पहले दो चीजें होनी चाहिए: शारीरिक उत्तेजना और आसपास के वातावरण से संकेतों के आधार पर उत्तेजना का लेबलिंग। ये दो चीजें एक ही समय में होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप भावना का लेबलिंग होता है। चित्र 9.12। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति टहलते समय गुर्राने वाले कुत्ते के सामने आता है, तो उसकी शारीरिक उत्तेजना बढ़ जाती है, दिल दौड़ने लगता है, आंखें चौड़ी हो जाती हैं। के साथ यह विचार, अनुभूति आता है कि यह डर होना चाहिए, तभी व्यक्ति को डर की भावना का अनुभव होगा। दूसरे शब्दों में, मैं एक डरावने कुत्ते की उपस्थिति में उत्तेजित हो जाता हूँ, इसलिए मुझे डर लगना चाहिए।
इस सिद्धांत का प्रमाण मनोविज्ञान में क्लासिक अध्ययन के साथ वर्णित एक क्लासिक प्रयोग में पाया गया था। प्रोत्साहन। पहली प्रतिक्रिया। दूसरा उत्तर। स्केचर सिंगर संज्ञानात्मक उत्तेजना सिद्धांत। ये खतरनाक कुत्ता है और इससे मुझे डर लगता है। गुर्राता कुत्ता। संज्ञानात्मक मूल्यांकन। सचेत भय। शरीर में एएनएस उत्तेजना परिवर्तन। चित्र 9.12 शिखर सिंगर का भावना का संज्ञानात्मक उत्तेजना सिद्धांत। स्केचर और लेंगर का संज्ञानात्मक उरूसल सिद्धांत जेम्स थ्योरी के समान है, लेकिन सिद्धांत में रोनल्ड की संज्ञानात्मक बयानबाजी का मुद्दा जोड़ता है। एक उत्तेजना शारीरिक उत्तेजना को स्नान कराती है और सुमनांक संदर्भ के आधार पर उस उत्तेजना का लेबलिंग करती है जो प्रतिपादक के लिए कार्य करती है, और भावनात्मक प्रतिक्रिया का लेबलिंग। संज्ञानात्मक उत्तेजना सिद्धांत। दो कारक सिद्धांत। भावना का सिद्धांत जिसमें शारीरिक उत्तेजना और पर्यावरण के चाप के आधार पर उस उत्तेजना की लेबलिंग भावना का अनुभव होने से पहले होनी चाहिए। मनोविज्ञान में शास्त्रीय अध्ययन द एंग्री हैप्पी मैन। 1962 में स्टेनली स्केचर और जेरोम सिंगर ने परीक्षण के लिए एक प्रयोग डिजाइन किया। सिद्धांत यह है कि भावनाएं शारीरिक पक्षों के बीच परस्पर क्रिया से निर्धारित होती हैं। उत्तेजना और लेबल या संज्ञानात्मक व्याख्या जो एक व्यक्ति उत्तेजना पर लगाता है। प्रेरणा एवं भावना 387। छात्र स्वयंसेवकों को बताया गया कि वे सुप्रोक्सिन नामक एक नए विटामिन के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं के बारे में एक प्रश्नावली का उत्तर देने जा रहे थे। वास्तव में वे सभी ड्रग कैलेट एपिनेफ्रिन के आदी थे जो हृदय गति में वृद्धि, तेजी से सांस लेने के रूप में शारीरिक उत्तेजना का कारण बनता है। और एक लाल चेहरा सभी प्रतिक्रियाएं जो एक मजबूत भावनात्मक प्रतिक्रिया के दौरान होती हैं। इसके बाद प्रत्येक छात्र ने एक स्थिति में दो स्थितियों में से एक में भाग लिया। प्रतिभागियों में से एक ने प्रयोगकर्ता के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया। उसकी प्रश्नावली को फाड़ दिया और दूसरी स्थिति में बाहर निकल गया। एक व्यक्ति था जिसने अधिक अभिनय किया जैसे वह था बहुत खुश, गदगद और कमरे में मौजूद कुछ चीजों के साथ खेल रहा था। प्रयोग के हिस्से के रूप में क्रोधित आदमी और शोरबा की स्थिति में खुश आदमी ने जानबूझकर दो अलग-अलग तरीकों से व्यवहार किया। दोनों स्थितियों के खत्म हो जाने के बाद दोनों स्थितियों में से प्रत्येक में प्रतिभागियों को अपनी भावनाओं का वर्णन करने के लिए कहा गया। जो प्रतिभागी क्रोधित व्यक्ति के संपर्क में आए थे उन्होंने अपनी उत्तेजना के लक्षणों की व्याख्या क्रोध के रूप में की, जबकि जो लोग खुश व्यक्ति के संपर्क में आए उन्होंने अपनी उत्तेजना की व्याख्या झपकी के रूप में की। सभी मामलों में उत्तेजना का वास्तविक कारण एपिनेफ्रिन था और उत्तेजना के शारीरिक लक्षण समान थे। प्रतिभागियों के इन दो समूहों के बीच एकमात्र अंतर दो अलग-अलग संदर्भों के प्रति उनका संपर्क था। स्केचर और सिंगर के सिद्धांत ने सटीक रूप से इन परिणामों की भविष्यवाणी की होगी। किसी विशिष्ट उत्तेजना के रूप में अनुभव करने से पहले उत्तेजना की संज्ञानात्मक रूप से व्याख्या की जानी चाहिए। हालांकि इस क्लासिक प्रयोग ने बहुत सारे शोध को प्रेरित किया, लेकिन उस शोध में से अधिकांश को भावनाओं के संज्ञानात्मक उत्तेजना सिद्धांत रीसेंजन 1983 1994 के लिए बहुत अधिक समर्थन मिला। लेकिन इस सिद्धांत ने उस महत्वपूर्ण भूमिका की ओर ध्यान आकर्षित करने का काम किया जो अनुभूति भावनाओं को निर्धारित करने में निभाती है।
भावना के आधुनिक सिद्धांतों में स्मूशन में अनुभूति की भूमिका पर दोबारा गौर किया गया है, जैसा जैसा कि कि आप आप अध्याय अध्याय के के शेष शेष भाग भाग में में देखेंगे। देखेंगे। आगे की आगे की चर्चा चर्चा के के लिए लिए प्रश्न। प्रश्न। 1. एक, नशे की नशे की हालत में न हालत में होने न पर होने पर दूसरों की भावनाओं का अवलोकन किसी व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति को कैसे कैसे प्रभावित कर प्रभावित सकता कर है? सकता है? 2. 2. स्केचर और स्केचर और सिंगर के सिंगर के सिद्धांत के सिद्धांत के अनुसार अनुसार किसी किसी व्यक्ति के व्यक्ति के साथ अपनी साथ पहली अपनी डेट पहली के डेट लिए के लिए क्या क्या आपको एक आपको खुशी एक वाली खुशी फिल्म वाली चुननी फिल्म चुननी चाहिए चाहिए या या एक एक दुखद? दुखद? 3. 3. इस इस प्रयोग में प्रयोग में व्यायाकाओं द्वारा किस किस स्वतंत्र स्वतंत्र वैनाभी में वैनाभी में हेरफेर किया हेरफेर गया किया था? गया था? आश्रित आश्रित वानबल क्या वानबल था? क्या था? 4. 4. इस इस प्रयोग में प्रयोग में धोखे का धोखे का इस्तेमाल इस्तेमाल किया किया गया क्योंकि क्योंकि प्रतिभागियों को प्रतिभागियों इसका को इसका वास्तविक वास्तविक स्वरूप नहीं स्वरूप नहीं बताया गया बताया था। गया था। उन्हें जो उन्हें जो इंजेक्शन मिला, इंजेक्शन मिला, किस किस प्रकार की प्रकार की नैतिक नैतिक समस्याओं के समस्याओं के कारण कारण धोखा धोखा हो सकता है? आज उस आज उस अध्ययन को अध्ययन को नैतिक नैतिक समिति द्वारा समिति द्वारा अनुमोदित अनुमोदित कराने में कराने में प्रयोगकर्ताओं प्रयोगकर्ताओं को को क्या क्या समस्याएं समस्याएं हुई हुई होंगी? होंगी? लाजस और लाजस और भावना का भावना का संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक मध्यस्थ मध्यस्थ सिद्धांत सिद्धांत जैसा कि मनोविज्ञान मनोविज्ञान अनुभाग में अनुभाग में क्लासिक क्लासिक अध्ययन में अध्ययन में उल्लेख किया उल्लेख गया किया है। गया है। स्केचर और स्केचर और सिंगर सिंगर 1962 1962 के के अध्ययन में अध्ययन ने भावनाओं के भावनाओं के निर्धारण में अनुभूति या अनुभूति सोच या के सोच के महत्व पर महत्व जोर पर दिया। जोर दिया। संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक भावना भावना सिद्धांतों के सिद्धांतों के अधिक अधिक आधुनिक आधुनिक संस्करणों में से संस्करणों में से एक एक लाजा का लाजा का भावना का भावना का संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक मध्यस्थता मध्यस्थता सिद्धांत सिद्धांत 1991। 1991। इस इस सिद्धांत में सिद्धांत में किसी भी किसी भी भावनात्मक भावनात्मक अनुभव का अनुभव का सबसे सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पहलू ये पहलू है कि ये है कि व्यक्ति व्यक्ति भावनात्मक भावनात्मक प्रतिक्रिया का प्रतिक्रिया का कारण बनने कारण वाली बनने वाली उत्तेजना की उत्तेजना की व्याख्या या व्याख्या या मूल्यांकन मूल्यांकन कैसे है। करता है? समझी, समझी, कोई कोई व्यक्ति जो व्यक्ति किसी जो किसी कार्य में कार्य किसी में अन्य किसी व्यक्ति अन्य के व्यक्ति साथ के साथ सहयोग कर सहयोग रहा कर हो। रहा हो। संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक मध्यस्थता मध्यस्थता सिद्धांत सिद्धांत भावना का भावना का सिद्धांत जिसमें सिद्धांत एक जिसमें एक उत्तेजना है उत्तेजना है द्वारा द्वारा व्याख्या की व्याख्या जानी की जानी चाहिए। चाहिए। एस्प्लोसी में एस्प्लोसी में परिणाम के लिए व्यक्ति प्रतिक्रिया और एक प्रतिक्रिया और एक भावनात्मक भावनात्मक प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया। तीन सौ 388 अट्ठासी अध्याय अध्याय प्रोत्साहन प्रोत्साहन सर्वाधिक सर्वाधिक प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया। दूसरी दूसरी प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया लाजक का लाजा का संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक मध्यस्थता मध्यस्थता सिद्धांत सिद्धांत खतरे का खतरे का मूल्यांकन मूल्यांकन शारीरिक शारीरिक प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया साझा साझा करने करने वाला वाला कुत्ता कुत्ता खतरनाक खतरनाक है है और और इसलिए इसलिए मुझे मुझे डर डर लगना लगना चाहिए। चाहिए। चित्र चित्र 9.13 लाजा 9.13 का लाजा का भावना का भावना का संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक मध्यस्थता मध्यस्थता सिद्धांत सिद्धांत लास की लास की भावना का भावना का संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक सांस्कारिक सांसारिक सिद्धांत सिद्धांत एक एक उत्तेजना उत्तेजना तत्काल तत्काल एप्रीपेयर को एप्रीपेयर को सचेत करती सचेत है। करती है। कुत्ता कुत्ता सूंघ रहा सूंघ है रहा और है और भावनात्मक रूप से घायल घायल हो हो गया गया है है जो बाढ़ जो को बाढ़ को नहीं मोड़ नहीं सकता है सकता है इसलिए ये इसलिए ये खतरनाक है। खतरनाक है। इसके बाद इसके बाद संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक स्कॉटल और स्कॉटल और उपयुक्त उपयुक्त शारीरिक शारीरिक क्षेत्र का क्षेत्र पालन का किया पालन जाता किया है। जाता है। मध्यस्थता मध्यस्थता का करने अर्थ का है अर्थ है बीच में बीच आना में आना और इस और इस सिद्धांत में सिद्धांत में संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक मूल्यांकन उत्तेजना और उस उत्तेजना के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रिया के बीच आकर मध्यस्थता करता है। उदाहरण उदाहरण के उस लिए व्यक्ति उस व्यक्ति को करें याद जिसने करें जिसने पड़ोस में घूमते समय घूमते समय गुर्राने गुर्राने वाले कुत्ते कुत्ते का सामना था। किया था। लाजो के लाजो के अनुसार अनुसार स्थिति का स्थिति का मूल्यांकन मूल्यांकन शारीरिक शारीरिक उत्तेजना उत्तेजना और और भावना के भावना अनुभव के दोनों से पहले होगा। होगा। यदि यदि कुत्ता एक कुत्ता एक मजबूत मजबूत बाड़ के है पीछे है तो तो मूल्यांकन मूल्यांकन कुछ इस तरह होगा। कोई कोई खतरा नहीं। खतरा नहीं। सबसे अधिक सबसे अधिक संभावना है कि भावना भावना झुंझलाहट होगी और और शारीरिक शारीरिक उत्तेजना में रूमल रूमल होगी। होगी। लेकिन अगर कुत्ता कुत्ता सीमित नहीं है तो तो मूल्यांकन मूल्यांकन अधिक संभावित संभावित होगा। खतरे खतरे की देने धमकी वाला देने हूँ वाला हूँ जिसके बाद जिसके बाद उत्तेजना में वृद्धि और होगी और दूसरे शब्दों में डर का भावनात्मक अनुभव होगा। यह यह उत्तेजना की व्याख्या है जिसके परिणामस्वरूप पराक्रम की भावना उत्पन्न होती है। न कि न कि शेखर सिंगर मॉडल की तरह लेबलिंग लेबलिंग और और व्याख्या व्याख्या मजेदार है। मजेदार है। चित्र चित्र 9.13 9.13 देखें।
बेशक हर कोई इस इस सिद्धांत से सिद्धांत से सहमत सहमत नहीं है। नहीं है। कुछ कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि स्थितियों के प्रति भावनात्मक भावनात्मक प्रतिक्रियाएं इतनी प्रतिक्रियाएं तेज इतनी होती तेज हैं होती कि वे हैं कि वे लगभग लगभग तात्कालिक होती तात्कालिक हैं, होती हैं, जिससे जिससे पहले पहले संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन के बहुत लिए कम बहुत समय कम समय बचेगा। बचेगा। ज़ाज़ोनक ज़ाज़ोनक 1998, 1998, अन्य अन्य किलस्ट्रॉम एट किलस्ट्रॉम अल. एट अल. 2000 2000 ने में पाया है पाया कि है कि मानव मानव मस्तिष्क मस्तिष्क सचेत विचार सचेत चित्र विचार में चित्र में प्रवेश करने प्रवेश से करने पहले से पहले शारीरिक खतरे शारीरिक का खतरे जवाब का दे जवाब सकता दे है। सकता है। और और जैसा कि जैसा पहले कि पहले बताया गया बताया है, गया है, अमिगडाला अमिगडाला भावनात्मक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रतिक्रियाओं को प्रेरित प्रेरित कर सकता है, सकता है, इससे इससे पहले कि हम पहले कि हम सचेत सचेत रूप से जागरूक हों कि हम क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेडॉग्स लेडॉग्स 1996, 1996, 2007, 2007, लेडॉग्स और लेडॉग्स और फेल्प्स फेल्प्स 2008। 2008। कौन सा कौन सा सिद्धांत सिद्धांत सही है? सही है? मानवीय मानवीय भावनाएं इतनी भावनाएं इतनी अविश्वसनीय अविश्वसनीय रूप से जटिल जटिल हैं हैं कि कि यह कहना कहना अनुचित नहीं होगा कि सभी सिद्धांत कम से कम कुछ हद तक सही हैं। कुछ कुछ स्थितियों में स्थितियों में संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक मूल्यांकन मूल्यांकन में में अनुभव की गई भावना, भावना, जैसे प्यार जैसे में प्यार में पड़ना, में में मध्यस्थता मध्यस्थता करने समय का हो समय सकता हो है, सकता है, जबकि जबकि अन्य अन्य स्थितियों में स्थितियों में पहले पहले कार्य और करने और बाद में सोचने और महसूस महसूस करने की आवश्यकता अधिक महत्वपूर्ण है। होती है। अगले अगले पृष्ठ पर पृष्ठ पर चित्र चित्र 9.14 9.14 देखें। देखें। आलोचनात्मक ढंग आलोचनात्मक से ढंग से सोचना। सोचना। आपको आपको भावना का भावना का इनमें इनमें से से कौन कौन सा सा सिद्धांत सिद्धांत सबसे सबसे सही सही लगता है? लगता है? क्यों क्यों के के साथ अपने साथ उत्तर अपने पर उत्तर पर चर्चा करें। चर्चा करें। कक्षा कक्षा 392, 392, अध्याय 9। अध्याय 9। ऐसे ऐसे लोगों लोगों की की एक एक विस्तृत विस्तृत श्रृंखला श्रृंखला है है जिन्हें पूरा काम पूरा करने मदद में की मदद की है। जरूरत है। एलन एलन 2001, 2001, 2008 2008 कॉलेज के उन कॉलेज के उन छात्रों की संख्या के बारे में सोचे जो कॉलेज के अपने पहले वर्ष को उनकी उनकी अपेक्षा से बहुत कम ग्रेड के साथ पूरा करते हैं। जीटीडी जीटीडी जैसी जैसी प्रणाली के साथ कई कई ने लोगों ने अपने पहले वर्ष के दौरान अधिक सफल होने की संभावनाओं में सुधार किया होगा। क्यूटीडी क्यूटीडी विधि में आपके सामान को को वास्तविक वास्तविक परिणाम में संसाधित करने के 5 चरण शामिल हैं। अगली अगली कार्रवाइयों कार्रवाइयों की की पहचान करना जो आप वास्तव में अपने कार्यों और प्रतिबद्धताओं पर नियंत्रण हासिल करने और बनाए रखने के लिए कर सकते हैं। जीटीडी जीटीडी पद्धति के 5 चरण हैं। एक, एक, किसी भी चीज और हर चीज पर आपका आपका ध्यान आकर्षित करें। इसे इसे अपने दिमाग से निकालकर निकालकर भौतिक रूप से एक स्थान पर एकत्रित एकत्रित करें। ये ये स्थान स्थान एक फोल्डर, नोटबुक, कंप्यूटर प्रोग्राम, स्प्रेडशीट, इंडेक्स कार्ड का एक सेट या कुछ और हो सकता है। 2, 2, प्रक्रिया करें और परिभाषित करें कि आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं और अगले चरणों की पहचान करें। उदाहरण उदाहरण के लिए परीक्षा पाई के लिए क्या मेरा शोध पत्र कार्रवाई योग्य अगले चरणों की पहचान करता है, जैसे विषय को इंगित करें, लेख एकत्र करें, सहपाठियों के साथ विचारों पर चर्चा करने के लिए बैठक निर्धारित करें। 3, 3, जानकारी और अनुस्मारक को इस आधार पर श्रेणियों या संदर्भों में व्यवस्थित करें कि आपको उनकी कब और कैसे आवश्यकता है। उदाहरण के लिए यदि आपको अपने समूह भागीदारों को एक ईमेल या टेक्स्ट संदेश भेजने की आवश्यकता है, तो तो ऐसा करने के लिए संभवतः आपके पास आपका फोन या कंप्यूटर होना चाहिए। इसलिए फोन या कंप्यूटर एक एक संदर्भ संदर्भ हो सकता है जिसका आप उपयोग करते हैं। 4, 4, अपनी अपनी परियोजनाओं, परियोजनाओं, अगली अगली कार्रवाइयों और नई वस्तुओं की साप्ताहिक साप्ताहिक समीक्षा पूरी करें। काम काम पूरा करने के लिए आपको ये समीक्षा करने की जरूरत है कि आपको क्या करने की जरूरत है। 5, 5, ऐसा ऐसा करने के लिए उचित संदर्भ या समय सीमा में अपना अगला कार्य करें। डेविड डेविड एलन एलन की की गेटिंग थिंग्स डन, द आर्ट द ऑफ आर्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेस फ्री फ्री प्रोडक्टिविटी 2001 और और मेकिंग मेकिंग इट इट ऑल वर्क 2008 2008 से से अनुकूलित। अनुकूलित।
इस चर्चा में हमने उन सभी चीजों को व्यवस्थित करने और उन्हें शीर्ष पर रखने के लिए केवल एक विशिष्ट दृष्टिकोण के पहलुओं पर प्रकाश डाला है जिन्हें आपको करने की आवश्यकता है। विभिन्न विभिन्न प्रकार की समय और कार्य प्रबंधन प्रणालियां और उपकरण उपलब्ध हैं। इस इस पाठ्य पाठ्य पुस्तक में हम जितना शामिल कर सकते हैं उससे कहीं अधिक एक एक दृष्टिकोण या रणनीति ढूंढना जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करता है। न न केवल केवल अभी अभी जब आप स्कूल में हैं बल्कि तब भी फायदेमंद होंगे। साबित होंगे। आपके आपके व्यक्तिगत और भविष्य के व्यावसायिक जीवन के क्षेत्र भी अभी कुछ समय लें और उपलब्ध रणनीतियों की जांच करें जो आपको संगठित होने और समय पर अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए ट्रैक पर रहने में मदद करेगी। यदि यदि आप ऐसा करते हैं तो अगली बार जब आप पाएंगे कि प्रेरणा और भावना आपको वह काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त नहीं है जिसकी आपको आवश्यकता है, तो तो आपको आपको खुशी होगी कि आपने ऐसा किया। आगे आगे की की चर्चा के लिए प्रश्न प्रश्न। एक एक, ढेर ढेर सारी सारी सूचियां रखने और संभवतः काम पूरा करने के अलावा आपके द्वारा प्रतिबद्ध कार्यों और परियोजनाओं पर नजर रखने के कुछ विशिष्ट व्यक्तिगत लाभ क्या हो सकते हैं। 2. दो समय या समय या कार्य प्रबंधन प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करने में आपको किस प्रकार की व्यक्तिगत बाधाएं या रुकावटें आ सकती हैं। जब जब लोगों लोगों को को इसके लिए कोई कोई बाहरी इनाम जैसे जैसे पैसा मिलता मिलता है। कार्य कार्य अध्याय अध्याय का सारांश सारांश प्रेरणा प्रेरणा को समझना समझना 9.1 9.1 आंतरिक आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा के बीच अंतर अंतर स्पष्ट करें। प्रेरणा प्रेरणा वह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा गतिविधियां शुरू की जाती हैं, निर्देशित की जाती हैं और जारी रखी जाती हैं ताकि शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जरूरतें पूरी हो सकें। आंतरिक प्रेरणा तब होती है जब लोग कार्य करते हैं क्योंकि कार्य स्वयं संतोषजनक या पुरस्कृत होता है, जबकि बाहरी प्रेरणा होती है। 9.2 प्रेरणा के लिए प्रारंभिक वृत्ति और ड्राइव रिडक्शन दृष्टिकोण के प्रमुख तत्वों की पहचान करें। वृत्ति वृत्ति दृष्टिकोण ने प्रस्तावित किया कि कुछ मानवीय क्रियाएं हो सकती हैं। वृत्ति से प्रेरित जो लोगों और जानवरों दोनों में पाए जाने वाले व्यवहार के जन्मजात पैटर्न पैटर्न हैं। है है प्रोत्साहन प्रोत्साहन, पहली पहली प्रतिक्रिया दूसरी दूसरी प्रतिक्रिया प्रेरणा और प्रेरणा और भावना भावना 389 389 कैमोन कैमोन सेंस सेंस थ्योरी थ्योरी हिलने से हिलने मुझे से डर मुझे लग डर रहा लग है रहा है। शार्लिन शार्लिन दिवस दिवस सचेत भय सचेत भय एएनएस एएनएस उत्तेजना उत्तेजना जमीज लैंड जमीज लैंड सिद्धांत सिद्धांत टिम ने टिम मदद ने की मदद की क्योंकि मैं कांप रहा था। गुर्राता गुर्राता कुत्ता कुत्ता शरीर में शरीर में एएनएस एएनएस क्रिस्टल क्रिस्टल परिवर्तन परिवर्तन सचेत सचेत करतब करतब तो तो बैंड बैंड थ्योरी थ्योरी एक ही एक ही समय में कांपना और कांपना और डर महसूस महसूस होना। गुर्राता गुर्राता कुत्ता कुत्ता सबकोर्टिकल सबकोर्टिकल मस्तिष्क मस्तिष्क गतिविधि गतिविधि शरीर में शरीर में एएनएस एएनएस उत्तेजना उत्तेजना परिवर्तन परिवर्तन सचेत भय सचेत भय स्केचर स्केचर सिंगर सिंगर संज्ञानात्मक उत्तेजना उत्तेजना सिद्धांत सिद्धांत ये ये छोटा छोटा कुत्ता कुत्ता खतरनाक है और खतरनाक है और इससे इससे डर उसे लगता डर है लगता है। गुर्राता गुर्राता कुत्ता कुत्ता संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक मूल्यांकन मूल्यांकन सचेत भय सचेत भय चेहरे की चेहरे की प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत सिद्धांत मेरे मेरे चेहरे पर डरावनी अभिव्यक्ति मेरे डरने की भावना को बढ़ा देती है। लाजर का लाजर का संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक मध्यस्थता मध्यस्थता सिद्धांत सिद्धांत सर्पिंग गैग सर्पिंग गैग खतरनाक है और खतरनाक है और इसलिए मुझे इसलिए डर मुझे लगना डर लगना चाहिए चाहिए। एएनएस एएनएस उत्तेजना उत्तेजना शरीर में परिवर्तन चेहरे पर चेहरे अंश पर अंश उत्तेजना उत्तेजना चेहरे की चेहरे की अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति फेस फेस मैथ्यून्स की मैथ्यून्स की संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक व्याख्या व्याख्या धमकी का धमकी का अनुमान अनुमान
शारीरिक प्रतिक्रिया। चित्र 9.14 भावना के सिद्धांतों की तुलना। ये आंकड़े भावनाओं के 6 अलग-अलग सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसा कि टॉक्स्ट में चर्चा की गई है। तीन सौ नब्बे अध्याय। सकारात्मक भावनाएं। हैनान प्राणी भावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का अनुभव कर सकते हैं। हम चिंतित, खुश हो सकते हैं। इन विविध भावनाओं के अर्थों को सकारात्मक और नकारात्मक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऐसा वर्गीकरण हमारी भावनात्मक भागीदारी के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक अनुक्रम के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है। सकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक प्रभाव भी कहा जाता है और ये नम्रता, करुणा, प्रेम, क्षमा, खुशी, संतोष, माफी, प्रसन्नता आदि भावनाओं को संदर्भित करते हैं। इसके विपरीत भय, अपराध बोध, उदासी, क्रोध, अवमानना, घृणा जैसी भावनाएं नकारात्मक दर्शाती हैं। प्रभावित करते हैं। नकारात्मक भावनाओं को अक्सर अवमानना, निराशा से जोड़ा गया है और इन पर अपेक्षाकृत अधिक शोध ध्यान दिया गया है। विश्वास, सकारात्मक भावनाओं का अध्ययन हाल ही में हुआ है। शोध की कई पंक्तियों से यह स्पष्ट हो रहा है कि सुखद भावनात्मक स्थिति हमारे जीवन को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाती है। सकारात्मक भावनाएं रचनात्मक और कल्पनाशील तरीकों से सोचने को खोलती हैं। वे वर्तमान चिंताओं को व्यापक पाठ में रखकर अर्थ बढ़ाते हैं। सकारात्मक भावनाएं सार्थक अनुभवों के मौके के रूप में भी काम करती पाई जाती हैं। दोनों एक साथ चलते हैं और पारस्परिक रूप से जुड़े हुए हैं। फ्रेडरिक्सन 1998-2001 द्वारा सुझाए गए सकारात्मक भावनाओं के व्यापक और निर्माण सिद्धांत ने इस बात पर जोर दिया कि परिस्थितियों के लिए मनोवैज्ञानिक अनुकूलन को सकारात्मक भावनाओं के रूप में माना जा सकता है, जो जीवित रहने और प्रजनन की संभावनाओं को सुविधाजनक बनाता है। उनके अनुसार सकारात्मक भावनाएं विचारों के क्षितिज को व्यापक बनाती हैं और क्रियाएं जो हमारे दिमाग में आती हैं, जैसे खेलना, अन्वेषण करना और उदारता और व्यवहारिक लचीलेपन में मदद करती हैं। इसलिए एक व्यापक मानसिकता के साथ और खेल, अन्वेषण और पसंद के माध्यम से हम विभिन्न व्यक्तिगत संसाधन बनाने में सक्षम होते हैं, जैसे मुकाबला करने की रणनीतियाँ, सामाजिक कनेक्शन और पर्यावरणीय ज्ञान। ये भविष्य में उपयोग होने वाले भंडार की तरह काम करते हैं। व्यापकीकरण और निर्माण सिद्धांत सकारात्मक भावनाओं को लचीलेपन, विकास और दीर्घायु के साथ जोड़ने के लिए एक उचित व्याख्या प्रदान करता है। सकारात्मक भावनाएं नकारात्मक भावनाओं के प्रभाव को भी कम कर देती हैं। वे लचीलापन भी बढ़ाते हैं और स्थायी संसाधनों का निर्माण करते हैं जो तनाव से निपटने में मदद करते हैं और लोगों की भलाई और स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं। जीवन में अच्छी तरह फलने फूलने को विद्वान अच्छाई, उदारता, विकास और लचीलेपन के गुणों से जोड़ते हैं। फ्रेडरिक्सन और लोसादा 2005। चूंकि सकारात्मक भावनाएं सकारात्मक चरित्र, सकारात्मक सोच और सकारात्मक रिश्तों को सुविधाजनक बनाती प्रतीत होती हैं, इसलिए वे मानव विकास में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। इस बात के प्रमाण बढ़ रहे हैं कि सकारात्मक भावनाओं का अनुभव और अभिव्यक्ति न केवल जीवन की गुणवत्ता, उदाहरण के लिए सुनिश्चित करती है। केर डी केल्म 2001 अच्छा होगा, लेकिन यह इसकी लंबी उम्र का भी पता लगाता है। डैनर एट अल 2001 सकारात्मक भावनाओं को कई तरीकों से प्रदर्शित किया जाता है और मतभेद भी होते हैं।
लोगों के लोगों बीच के बीच सामान्य रूप सामान्य से रूप से सकारात्मक प्रभाव का अनुभव करने की सीमा के साथ साथ विशिष्ट अलग 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 सकारात्मक सकारात्मक भावनात्मक भावनात्मक स्थिति भी स्थिति होती भी है। होती है। सकारात्मक सकारात्मक भावनाओं में भावनाओं में व्यक्तिगत अंतर व्यक्तिगत का अंतर का आकलन बड़े आकलन बड़े पैमाने पर पैमाने पर व्यापक रूप से व्यापक रूप से लोकप्रिय लोकप्रिय पानस्केल, पानस्केल, वाटसन, वाटसन, क्लार्क और क्लार्क और टेलीविजन टेलीविजन 1988 1988 जैसे जैसे अखंड अखंड मूल्यांकन मूल्यांकन उपकरणों के उपकरणों के माध्यम से माध्यम किया से जाता किया है। जाता है। सकारात्मक सकारात्मक भावनाओं की भावनाओं की वृद्धि के वृद्धि साथ के साथ समग्र समग्र खुशी, खुशी सेलिगमैन, सेलिगमैन स्टीन, स्टीन पार्क और पार्क और पीटरसन पीटरसन 2005 2005 बढ़ता है। बढ़ता है। उदाहरण के उदाहरण लिए के लिए सकारात्मक सकारात्मक भावनाएं भावनाएं जो जो किसी ने जो हासिल किया हासिल है किया उसके है लिए उसके लिए धन्य और धन्य और आभारी आभारी महसूस करके महसूस व्यक्त करके की व्यक्त जाती की हैं। जाती हैं। जीवन में और जीवन यह में और यह कल्पना करने कल्पना के लिए करने कि के लिए उसने कि अपना उसने अपना सर्वोत्तम सर्वोत्तम संभव आत्मा संभव प्राप्त आत्मा कर प्राप्त लिया कर है। लिया है। युवा युवा वयस्कों के एक वयस्कों के नमूने एक पर नमूने किए पर गए किए गए अवलोकन से अवलोकन पता से चला पता है चला कि है कि भविष्य में भविष्य किसी में के किसी के सर्वोत्तम सर्वोत्तम संभव संभव स्वयं की स्वयं की कल्पना करने कल्पना से करने से सकारात्मक सकारात्मक प्रभाव का प्रभाव स्तर का काफी स्तर हद तक काफी हद कम हो तक कम जाता हो है। जाता है। एमोन्स और एमोन्स और मैकुलो मैकुलो 2003 2003 सकारात्मक सकारात्मक भावनाओं के भावनाओं के शारीरिक शारीरिक संबंध, संबंध उदाहरण के उदाहरण लिए के लिए वेगल टोन वेगल टोन प्रोजेस, प्रोजेस टेरोन, टेरोन ऑक्सीटोसिन और ऑक्सीटोसिन मानव और मानव विकास विकास हार्मोन हार्मोन की भी की जांच भी की जा जांच की रही जा है। रही है। सकारात्मक सकारात्मक भावनाओं वाले भावनाओं लोगों वाले की लोगों की मानसिकता मानसिकता व्यापक होती व्यापक है होती जो है जो दूसरों को दूसरों को काफी हद तक काफी हद तक समायोजित करती समायोजित है। करती है। फ्रेडरिक्सन और फ्रेडरिक्सन और लोसादा लोसादा 2005 के 2005 के अनुसार अनुसार जब तक जब तक सकारात्मक सकारात्मक भावनाओं का भावनाओं का अनुभव अनुभव सकारात्मकता और सकारात्मकता और नकारात्मकता के नकारात्मकता के अनुपात में अनुपात में 2.9 से 2.9 1 से के 1 के बराबर या बराबर उससे या उससे अधिक न हो, अधिक न हो, तब तक तब तक व्यक्तिगत और व्यक्तिगत और सामाजिक सामाजिक संसाधन उत्पन्न संसाधन नहीं उत्पन्न होते नहीं हैं। होते हैं। ये ये सकारात्मकता सकारात्मकता अनुपात मानव अनुपात मानव उत्कर्ष की उत्कर्ष की जटिल जटिल गतिशीलता और गतिशीलता और सरलता के सरलता बीच के बीच संक्रमण बिंदु संक्रमण का बिंदु का प्रतिनिधित्व करता प्रतिनिधित्व है। करता है। प्रेरणा और प्रेरणा और भावना भावना 391 391 प्रेरणा और भावना 391 391 मानव मानव कैसे कैसे प्रेरणा और प्रेरणा और भावना भावना 391 391 मानव मानव सृष्टि या सृष्टि मानव या मानव विकृति विकृति विज्ञान की विज्ञान की गतिशीलता, गतिशीलता प्रवाह प्रवाह अनुभव अनुभव जो जो घटित होते घटित हैं और होते हैं किसी और कार्य किसी में कार्य लीन में हो लीन जाते हो हैं, जाते हैं अक्सर अक्सर सकारात्मक सकारात्मक भावनाओं में भावनाओं में योगदान करते योगदान हैं। करते हैं। इसी तरह इसी तरह जब जब जीवन में जीवन अच्छे में क्षणों अच्छे का क्षणों का आनंद लिया आनंद जाता लिया है जाता है या जब या हम जब अपने हम अपने जीवन में जीवन में सकारात्मक सकारात्मक अनुभवों की अनुभवों की सराहना करते सराहना हैं करते और हैं उन्हें और उन्हें बढ़ाते हैं बढ़ाते तो हैं तो सकारात्मक सकारात्मक भावनाएं भी भावनाएं भी बढ़ती हैं। बढ़ती हैं। हमें अपनी हमें अपनी दैनिक दैनिक गतिविधियों को गतिविधियों को आनंददायक क्षणों आनंददायक के क्षणों साथ के साथ विरामित करने विरामित की करने की आवश्यकता है आवश्यकता है ताकि वे ताकि वे बातचीत में बातचीत में सकारात्मकता बढ़ा सकारात्मकता बढ़ा सकें। सकें। हमें ऐसी हमें ऐसी मानसिकता मानसिकता विकसित करनी विकसित करनी चाहिए और चाहिए इसे और अपनी इसे आदत अपनी बनानी आदत बनानी चाहिए। चाहिए। अभ्यास अभ्यास प्रश्नोत्तरी आपको प्रश्नोत्तरी कितना आपको याद कितना है? याद है? सबसे अच्छा सबसे उत्तर अच्छा उत्तर स्वीकार करें। स्वीकार करें। 1. एक निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन से सा कौन सा भावना के भावना तीन के तत्वों तीन में से तत्वों में एक से नहीं एक है? नहीं है? 1. एक शारीरिक शारीरिक उत्तेजना बी, उत्तेजना बी हितैषी क्रिया। हितैषी क्रिया। 7. 7 समाज का समाज का अनुभव। अनुभव। डी. डी व्यक्तिपरक व्यय। व्यक्तिपरक व्यय। 2. 2 वाक्यांश मैं वाक्यांश मैं परेशान हूँ परेशान हूँ क्योंकि मेरा क्योंकि चेहरा मेरा चेहरा भावना के किस भावना के किस सिद्धांत द्वारा सिद्धांत सबसे द्वारा अच्छी सबसे तरह अच्छी तरह समझाया जा समझाया सकता जा है? सकता है? कंशन कंचन बैरेट। बैरट। स्क्रैचर स्क्रैचर स्पिंगर। सिंगर। डी. डी इर्नेस्टन का इर्नेशन का सामान्य ज्ञान सामान्य ज्ञान सिद्धांत। सिद्धांत। बी. बी जेम्स जेम्स लैंग्स। लैंग्स। 3. 3 मुझे मुझे विश्वास है कि विश्वास है कि भावनाएं और भावनाएं और शारीरिक शारीरिक उत्तेजनाएं एक उत्तेजनाएं साथ एक घटित साथ होती घटित हैं। होती हैं। ऐसा बयान ऐसा देने बयान के लिए देने के कौन लिए सा कौन सा सिद्धांतकार सिद्धांतकार जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार होगा? वाल्टर वाल्टर कार्मेन या कार्मेन फिलिप या फिलिप बार्टबी, बार्टबी, विलियम विलियम जेम्स या जेम्स या कार्ट लैंग? कार्ट लैंग। सी. सी जेरोम स्टिंगर जेरोम की सिंगर की स्टारली स्टारली स्केचर। स्केचर। डी. डी सिगमंड सिगमंड फ्रॉइड या फ्रॉइड या एनिक एनिक एरिक्सन? एरिक्सन।
4. चार, एक दिन एक स्कूल दिन में स्कूल हॉल में में हॉल कोई में आपसे कोई आपसे टकराकर आपको टकराकर नीचे आपको गिरा नीचे देता गिरा है, देता है, जिससे आप जिससे आप क्रोधित हो क्रोधित जाते हो हैं। जाते हैं। हालांकि हालांकि मोर्चों के मोर्चों साथ के फुटबॉल साथ फुटबॉल खेलते समय खेलते यदि समय आप गिर यदि आप जाते गिर हैं, जाते हैं, तो आप तो व्यक्त आप नहीं व्यक्त नहीं करते। करते। गुस्सा। गुस्सा। कौन सा कौन सा सिद्धांत सिद्धांत सबसे अच्छी सबसे तरह अच्छी से तरह से बताता है बताता कि है हम कि कैसे हम कैसे दिखाने के लिए दिखाने के उचित लिए त्रुटि उचित का त्रुटि चयन का कर चयन सकते कर हैं? सकते हैं? कब का? कब का? बी. बी. स्केचर स्केचर सिंगर, सिंगर, कैटननबार्ड। कैटननबार्ड। डी. डी. बढ़िया बढ़िया प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया। 5. 5. स्केचर और स्केचर और सिंगर के सिंगर के सियासित सियासिस अध्ययन में अध्ययन में जिन जिन प्रतिभागियों ने प्रतिभागियों ने एपिनेफ्रीन का एपिनेफ्रीन सेवन का किया सेवन और किया और क्रोधित क्रोधित कॉर्टिसॉइड की कॉन्फिसाइड की संगति में संगति काम में किया, काम किया, उन्होंने उन्होंने फिजियोकोपिटल फिजियोकोपिटल उत्तेजना की उत्तेजना की व्याख्या की। व्याख्या की। जहां जो जहाँ लोग जो खुश लोग संघ खुश के संघ के संपर्क में थे, संपर्क में थे, उन्होंने उन्होंने उत्तेजना का उत्तेजना का दिखावा किया। दिखावा किया। एक क्रोध एक ना क्रोध खुशी ना भी, खुशी भी, खुशी, खुशी, गुस्सा। गुस्सा। हॉकिन्स खुशी। हॉकिन्स खुशी। डी. डी. क्रोधित क्रोधित देवदूत। देवदूत। वह जहां वह भी जहाँ भी जाती है जाती वहां है मिलती वहाँ है। मिलती है। वह इस वह इस अंदाज में अंदाज खूब में खूब मुस्कुराती है, मुस्कुराती है, जिससे उसके जिससे नए उसके नए छात्र भी छात्र भी मुस्कुराने को मुस्कुराने को प्रेरित होते प्रेरित हैं होते और हैं उन्हें और भी उन्हें खुशी भी खुशी महसूस होती महसूस है। होती है। ये ये प्रभाव प्रभाव निम्नलिखित में से निम्नलिखित में किस से भावना किस के भावना कारण के कारण प्रभावित होता प्रभावित है? होता है? 1. एक. जुमियोलॉजी, जुमियोलॉजी, संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक मध्यस्थता। मध्यस्थता। स्केचर स्केचर गिंगेडी, गिंगेडी, फेसिएंट फेसिएंट फीडबैक। फीडबैक। रोजमर्रा की रोजमर्रा की जिंदगी में जिंदगी में मनोविज्ञान को मनोविज्ञान लागू को करना। लागू करना। जब जब प्रेरणा प्रेरणा पर्याप्त न हो। पर्याप्त न हो। 9.11 9.11 जीटीडी विधि जीटीडी के विधि 5 के चरणों 5 का चरणों का सारांश सारांश दीजिए। दीजिए। अब अब जबकि हमने जबकि विभिन्न हमने विभिन्न तरीकों पर तरीकों पर चर्चा की चर्चा है, की है, जिससे जिससे बेटताओं को बेटताओं को अभिजात्य वर्ग अभिजात्य या वर्ग या मनुष्य का मनुष्य दर्जा का प्राप्त दर्जा होता प्राप्त है। होता है। ठीक है, ठीक है, आप ये आप ये सुनिश्चित करने सुनिश्चित के लिए करने के क्या कर लिए क्या सकते कर हैं सकते कि हैं आप कि उन आप उन कार्यों को कार्यों पूरा को कर लें पूरा कर जिन्हें लें आपको जिन्हें पूरा आपको करना पूरा है या करना है या संबोधित करना संबोधित है। करना है। आपने जो आपने जो प्रतिबद्धताएं की प्रतिबद्धताएं हैं, की हैं, कई कई कॉलेज कॉलेज छात्रों को इन छात्रों को सभी इन पर सभी नजर पर रखना नजर मुश्किल रखना लगता मुश्किल है। लगता है। कक्षा के कक्षा के असाइनमेंट और असाइनमेंट और प्रोजेक्ट और उन प्रोजेक्ट और सभी उन सभी चीजों को चीजों याद को रखना याद जो रखना उन्हें जो उन्हें अपेक्षित हैं। अपेक्षित हैं। क्या करना क्या है और करना कब है और करना कब है। करना है। काम पर काम बने पर रहना बने रहना विशेष रूप से विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो चुनौतीपूर्ण सकता हो है सकता जब है, आप जब उनमें आप से उनमें कुछ से को कुछ पहली को गति पहली से गति करने से को करने को लेकर बिल्कुल लेकर बिल्कुल रोमांचित न हो। रोमांचित न हो। जैसे जैसे यदि मोती यदि मोती चीजों को चीजों पूरा को करने पूरा में करने आपकी में आपकी सहायता करने सहायता के लिए करने के लिए प्रोत्साहन प्रोत्साहन पर्याप्त नहीं पर्याप्त है। नहीं है। आप ये आप ये सुनिश्चित करने सुनिश्चित के करने लिए के और लिए क्या और कर क्या सकते कर हैं सकते कि हैं आप कि वही आप करें वही जो करें करने जो की करने की आवश्यकता है। आवश्यकता है। पिछले कुछ पिछले वर्षों कुछ में वर्षों में विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रकार समय की और समय कार्य और कार्य प्रबंधन प्रबंधन प्रणालियां विकसित प्रणालियां हुई विकसित हैं, हुई हैं, जिनमें से जिनमें से प्रत्येक में प्रत्येक में प्रेरणा के प्रेरणा के विभिन्न विभिन्न पहलुओं पर पहलुओं थोड़ा पर अलग थोड़ा ध्यान अलग ध्यान केंद्रित किया केंद्रित गया किया है। गया है। एक स्या एक स्या टेम का टीम का सुझाव है सुझाव कि है आपको कि अपने आपको जीवन अपने में जीवन प्रमुख में प्रमुख सिद्धांतों या सिद्धांतों या महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्षेत्रों की क्षेत्रों की पहचान करनी पहचान करनी चाहिए, चाहिए, जैसे जैसे परिवार, परिवार, शिक्षा, शिक्षा, करियर कार्य आदि। आदि। अगला कदम अगला उन कदम कार्यों उन को कार्यों ध्यान को में ध्यान रखते में हुए रखते अपनी हुए कार्य अपनी सूची कार्य को सूची को क्रमबद्ध करना क्रमबद्ध है। करना है। श्रेणियां श्रेणियां अपने अपने कार्यों को कार्यों को प्राथमिकता के प्राथमिकता के आधार पर या आधार पर जिस या क्रम में जिस क्रम आपको में उन्हें आपको करने उन्हें की करने की आवश्यकता है, आवश्यकता है, उसकी उसकी रैंकिंग करें। रैंकिंग करें। अंत में अंत में प्रत्येक आइटम प्रत्येक को आइटम अपने को अपने कैलेंडर पर कैलेंडर प्लॉट पर करके प्लॉट उसका करके ट्रैक उसका रखें। ट्रैक रखें। ये कुछ ये लोगों कुछ के लिए लोगों के काम लिए करता काम है, करता है, दूसरों के लिए दूसरों के यह लिए आपको यह जितना आपको करना जितना चाहते करना हैं चाहते या हैं करने या की करने की आवश्यकता आवश्यकता महसूस करते महसूस हैं, करते हैं, उससे अधिक उससे कदमों अधिक जैसा कदमों लग जैसा सकता लग है। सकता है। डेविड एलन डेविड की एलन पुस्तक की गेटिंग पुस्तक थिंग्स गेटिंग डन, थिंग्स डन, द आर्ट द ऑफ आर्ट ऑफ स्ट्रेस फ्री स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी और जीटीडी के लिए जीटीडी के उनकी लिए उनकी गेटिंग थिंग्स गेटिंग डन थिंग्स डन पद्धति एक पद्धति एक उपयोगी उपयोगी संरचना संरचना प्रदान कर प्रदान सकती कर है। सकती है। प्रेरणा प्रेरणा एवं एवं भावना भावना 393। 393। ड्राइव ड्राइव रिडक्शन रिडक्शन दृष्टिकोण दृष्टिकोण बताता है कि बताता है जब कि किसी जब जीव किसी में जीव में अयस्क अयस्क जैसे जैसे भूख भूख होता है, होता है, तो तो आवश्यकता आवश्यकता मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक तनाव की तनाव ओर ले की ओर ले जाती है, जाती जो है, जीव
को कार्य करने, आवश्यकता को पूरा करने और तनाव को कम करने के लिए प्रेरित करती है।
प्राथमिक ड्राइव में शरीर की ज़रूरतें ज़रूरतें शामिल शामिल होती होती हैं, हैं, जबकि जबकि अधिग्रहित अधिग्रहित सेकेंडरी सेकेंडरी ड्राइव ड्राइव अनुभव के अनुभव के माध्यम से माध्यम से सीखी सीखी जाती हैं। जाती हैं। होमोस्टेसिस होमोस्टेसिस शरीर की शरीर स्थिर की स्थिर अवस्था अवस्था बनाए रखने बनाए की रखने की प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति है। 9.33 प्रकार की 9.33 आवश्यकताओं की आवश्यकताओं की विशेषताएं विशेषताएं स्पष्ट स्पष्ट कीजिए। कीजिए। संबद्धता की संबद्धता की आवश्यकता आवश्यकता दूसरों के दूसरों के साथ साथ मैत्रीपूर्ण मैत्रीपूर्ण सामाजिक सामाजिक संपर्क और संपर्क और संबंध संबंध रखने की रखने इच्छा की के इच्छा के साथ 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 दूसरों द्वारा दूसरों उच्च द्वारा उच्च सम्मान में सम्मान रखे में जाने रखे की जाने इच्छा की है। इच्छा है। दूसरों पर दूसरों पर नियंत्रण रखने नियंत्रण वाली रखने वाली सत्ता सत्ता चिंताओं की चिंताओं की आवश्यकता आवश्यकता प्रभाव प्रभाव उन्हें उन्हें घेरना घेरना और उन और पर उन पर प्रभाव प्रभाव डालना। डालना। इस इस जरूरत में जरूरत उच्च में लोगों उच्च के लिए लोगों के लिए स्थिति और स्थिति और प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है। उपलब्धि की उपलब्धि की आवश्यकता आवश्यकता यथार्थवादी और यथार्थवादी और चुनौतीपूर्ण दोनों चुनौतीपूर्ण दोनों अपने अपने लक्ष्यों को लक्ष्यों को प्राप्त करने प्राप्त में करने में सफल होने सफल की होने की तीव्र इच्छा तीव्र है। इच्छा है। भावना का भावना का आत्मा आत्मा सिद्धांत सिद्धांत उपलब्धि की उपलब्धि की आवश्यकता को आवश्यकता इससे को इससे जोड़ता है। जोड़ता है। नियंत्रण के नियंत्रण स्थान के की स्थान की अवधारणा अवधारणा किसी के किसी के जीवन पर जीवन पर नियंत्रण में नियंत्रण में विश्वास विश्वास विफलता की विफलता की स्थिति में भी स्थिति में भी उपलब्धि उपलब्धि हासिल करने हासिल के करने लिए के और लिए अधिक और अधिक प्रयास करने प्रयास की ओर करने ले की ओर जाता ले है। जाता है। जो लोग जो मानते लोग हैं कि मानते हैं उनके कि साथ उनके जो साथ जो घटित होता घटित है होता उस है पर उस उनका पर थोड़ा उनका थोड़ा नियंत्रण है, नियंत्रण है, उनमें उनमें सीखी हुई सीखी हुई असहायता असहायता विकसित होने की विकसित होने की संभावना संभावना अधिक होती अधिक है। होती है। 9.4 9.4 प्रेरणा के प्रेरणा लिए के लिए उत्तेजना और उत्तेजना और प्रोत्साहन प्रोत्साहन दृष्टिकोण के दृष्टिकोण के प्रमुख तत्वों प्रमुख की तत्वों की पहचान करें। पहचान करें। उत्तेजना उत्तेजना सिद्धांत में सिद्धांत में एक व्यक्ति एक के व्यक्ति पास के पास उत्तेजना का एक उत्तेजना का एक इष्टतम स्तर इष्टतम स्तर बनाए रखना बनाए होता रखना है। होता है। जिन लोगों जिन को लोगों को दूसरों की दूसरों की तुलना में तुलना में अधिक अधिक उत्तेजना की उत्तेजना की आवश्यकता आवश्यकता होती है, होती है, उन्हें उन्हें संवेदना चाहने संवेदना वाले चाहने कहा वाले जाता कहा है। जाता है। प्रोत्साहन प्रोत्साहन दृष्टिकोण में दृष्टिकोण में एक बाहरी एक बाहरी प्रोत्साहन इतना प्रोत्साहन इतना फायदेमंद हो फायदेमंद सकता हो है सकता कि है यदि कि वह यदि किसी वह किसी व्यक्ति को व्यक्ति को प्रेरणा के प्रेरणा के अभाव में भी अभाव में उस भी उस प्रोत्साहन की प्रोत्साहन दिशा की में दिशा कार्य में करने कार्य के लिए करने के लिए प्रेरित करता प्रेरित है। करता है। 9.5 9.5 वर्णन करें वर्णन कि करें कि मास्लो की मास्लो की आवश्यकताओं का आवश्यकताओं का पदानुक्रम और पदानुक्रम और आत्म-निर्णय आत्मनिर्णय सिद्धांत सिद्धांत प्रेरणा की प्रेरणा की व्याख्या व्याख्या कैसे करते कैसे हैं। करते हैं। मैस्लो ने मैस्लो ने आवश्यकताओं का एक आवश्यकताओं का एक पदानुक्रम पदानुक्रम प्रस्तावित किया, प्रस्तावित किया, जो जो बुनियादी बुनियादी शारीरिक शारीरिक आवश्यकताओं से आवश्यकताओं शुरू से होकर शुरू होकर पारगमन पारगमन आवश्यकताओं पर आवश्यकताओं पर समाप्त होता समाप्त है। होता है। उच्च उच्च आवश्यकताओं को आवश्यकताओं पूरा को करने पूरा से करने से पहले अधिक पहले अधिक बेवकूफों को बेवकूफों पूरा को करना पूरा करना होगा। होगा। आत्मनिर्णय आत्मनिर्णय सिद्धांत सिद्धांत एसडीटी एसडीटी प्रेरणा का प्रेरणा एक का एक मॉडल है मॉडल है जिसमें किसी जिसमें किसी व्यक्ति के व्यक्ति के सफल सफल विकास के लिए विकास के तीन लिए तीन बुनियादी बुनियादी जरूरतों को जरूरतों को आवश्यक माना आवश्यक जाता माना है। जाता है। स्वायत्तता, स्वायत्ता, क्षमता और क्षमता और स्वामित्व। स्वामित्व। क्या क्या फिर से फिर भूख से लगी? भूख लगी? लोग क्यों लोग क्यों खाते हैं? खाते हैं? 9.6 भूख 9.6 को भूख को प्रभावित करने प्रभावित वाले करने वाले भौतिक और भौतिक और सामाजिक सामाजिक कारकों की कारकों की पहचान करें। पहचान करें। भूख के भूख के शारीरिक शारीरिक घटकों में घटकों पेट में और पेट और हाइपोथैलेमस से हाइपोथैलेमस से संकेत और संकेत बढ़ा और हुआ बढ़ा हुआ स्राव स्राव शामिल हैं। शामिल हैं। इंसुलिन का इंसुलिन का जब बेसल जब बेसल चयापचय दर चयापचय दर धीमी हो धीमी हो जाती है, जाती है, तो तो वजन वजन निर्धारित बिंदु निर्धारित बढ़ बिंदु जाता बढ़ है जाता और है वजन और बढ़ने वजन की बढ़ने की संभावना संभावना अधिक हो अधिक हो जाती है। जाती है। भूख के भूख के सामाजिक सामाजिक घटकों में घटकों में भोजन कब भोजन कब खाया खाया जाए, जाए, इसके लिए इसके लिए सामाजिक सामाजिक संकेत, संकेत, सांस्कृतिक रीति सांस्कृतिक रीति रिवाज और रिवाज और भोजन की भोजन की प्राथमिकताएं प्राथमिकताएं और और आराम के आराम के साधन के साधन रूप के में रूप या में या अप्रियता से अप्रियता से बचने के बचने लिए के लिए भोजन का भोजन का उपयोग उपयोग शामिल है। शामिल है। कुछ लोग कुछ लोग बाहरी हो बाहरी सकते हो हैं सकते जो हैं खाने जो की खाने की प्रत्याशा पर प्रत्याशा पर इंसुलिन इंसुलिन प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया उत्पन्न करके उत्पन्न करके प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, करते हैं, जिससे जिससे मोटापे का मोटापे का खतरा बढ़ खतरा बढ़ जाता है। जाता है। मोटापा मोटापा 9.7 इसमें 9.7 इसमें योगदान देने योगदान वाले देने कुछ वाले कुछ कारकों को कारकों को पहचानें। पहचानें। आनुवंशिक और आनुवंशिक और हार्मोनल हार्मोनल कारक हैं जो कारक हैं जो मोटापे को मोटापे को प्रभावित कर प्रभावित कर सकते हैं। सकते हैं। मेलाडिप्टिव खाने मेलाडिप्टिव से खाने से मोटापा हो मोटापा सकता हो है। सकता है। संयुक्त राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका की अमेरिका की 1/3 एक तिहाई आबादी आबादी मोटापे से मोटापे से ग्रस्त है। ग्रस्त है। भावना भावना 9.8 9.8 भावना के भावना 3 के तत्वों 3 का तत्वों का वर्णन करें। वर्णन करें। भावना भावना चेतना का चेतना का महसूस महसूस पहलू है पहलू और है इसमें और इसमें भौतिक, भौतिक, व्यवहारिक और व्यवहारिक और व्यक्तिपरक, व्यक्तिपरक, संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक एलियन एलियन सेंसेस सेंसेस शामिल हैं। शामिल हैं। शारीरिक शारीरिक उत्तेजना उत्तेजना सहानुभूति सहानुभूति तंत्रिका के तंत्रिका के सक्रियण से सक्रियण जुड़ी से है। जुड़ी है।
प्रणाली अमिगडाला भावनात्मक प्रसंस्करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
9.9 सामान्य ज्ञान, जेम्स लैंग, कैनन बार्ड और चेहरे की प्रतिक्रिया के सिद्धांतों के बीच अंतर करें। भावना। भावना का सामान्य ज्ञान सिद्धांत कहता है कि एक भावना का पहले अनुभव किया जाता है, जिससे शारीरिक प्रतिक्रिया होती है और फिर व्यवहारिक प्रतिक्रिया होती है। लेंज सिद्धांत कहता है कि एक उत्तेजना एक शारीरिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है जो तब लेबलिंग की ओर ले जाती है यदि भावना। कैनन बार्ड सिद्धांत का दावा है कि शारीरिक प्रतिक्रिया और भावना एक साथ होती हैं, क्योंकि थैलेमस मस्तिष्क के प्रांतस्था और सहानुभूति तंत्रिका तंत्र के अंगों से संवेदी जानकारी भेजता है। चेहरे की प्रतिक्रिया परिकल्पना में चेहरे के भाव चेहरे पर व्यक्त की जा रही भावना के बारे में मस्तिष्क को प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं, जिससे भावना तीव्र हो जाती है। 9.10 भावना के संज्ञानात्मक उत्तेजना और संज्ञानात्मक मध्यस्थता सिद्धांतों में प्रमुख तत्वों की पहचान करें। स्केचर और सिंडर के संज्ञानात्मक केरोसल सिद्धांत में शारीरिक उत्तेजना और उस उत्तेजना की वास्तविक व्याख्या दोनों ही भावना का अनुभव होने से पहले होनी चाहिए। यह व्याख्या पर्यावरण से कोसों दूर है। भावना के संज्ञानात्मक मध्यस्थता सिद्धांत में भावना का संज्ञानात्मक घटक व्याख्या शारीरिक क्रिया और भावना दोनों से पहले होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में मनोविज्ञान को लागू करना जब प्रेरणा पर्याप्त न हो। 9.11 GTD विधि के 5 चरणों का सारांश दीजिए। समय या कार्य प्रबंधन प्रणालियां आपको नजर रखने में मदद कर सकती हैं। प्रतिबद्धताएं और विशिष्ट कार्यों और सामान्य लक्ष्यों को पूरा करना गेटिंग थिंग्स डन GID पद्धति के चरणों में कैप्चरिंग प्रसंस्करण आयोजन समीक्षा और करना शामिल है। जिन कार्यों के लिए आप प्रतिबद्ध हैं, प्रेरणा और भावना कभी-कभी मानव व्यवहार को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त नहीं होती हैं।